की छाती में जो है ना एक गांठ थी। ओके। और उसमें जो रिपोर्ट कराई थी तो उसमें जो है उसमें ये भी लिखा था कि इन्फेक्शन भी इंक्रीज हो रहा है। ओके। तो उनका मैं राहु और केतु दोनों का करवा रहा हूँ, ब्राउन कलर में अमचूर। बिल्कुल राइट, बिल्कुल ओके। सही है सर ये? बिल्कुल 100% ओके। थैंक यू सर, क्योंकि वो तो टाइम तो लगेगा रिपोर्ट अगली आने में, तो कम से कम वो 5-6 महीने तो लगेंगे उसमें शायद गांठ कम होने में। नहीं 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 नहीं, किसने कह दिया आपको 5-6 महीने लगेंगे? अगर मेरा अंदाजा था सर। नहीं 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 नहीं, मतलब नहीं होता। मैक्सिमम 1 मंथ, मैक्सिमम मतलब बहुत ज्यादा मैक्सिमम। कैंसर तक ठीक हो जाता है 1 मंथ के अंदर। थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ जी हाँ जी। और किसी का कोई डाउट हो तो आगे बढ़े फिर। सर डाउट नहीं है, लेकिन एक फायदा हुआ है। मेरा भी एक क्वेश्चन है प्लीज। हाँ जी बताओ बताओ। थैंक यू जी। कानों में ना वो रिंग जैसी आवाज आए, उसके लिए क्या किया जाए? देखो, कानों में रिंग जैसी आवाज आए, पहली बात तो वो जो सर 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 इस टाइप की आवाज आती है, ऐसे कह रहे हो? हाँ जी, जैसे वो फोन की घंटी। हाँ, ये मरकरी का कॉम्बिनेशन है। मरकरी ग्रीन कलर के कपड़े में, हाँ ग्रीन कलर के कपड़े में हरी दाल बर्न कर दो, ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। ये नसों का नर्वस सिस्टम है ना जो हमारा, वो वर्क नहीं करता ढंग से। तो ग्रीन कलर में येलो दाल आपने बोली? नहीं, हरी दाल, साबुत मूंग। ठीक, थैंक यू जी। हाँ सर जो बच्चा पैदा हुआ है उनको वो पेटी में रखते हैं ना। हाँ, इन्फेक्शन है वो, उसके लिए राहु ना सर। हाँ, ब्राउन कलर का कपड़ा राहु के साथ। थैंक यू। अगर सुनो, हम मरीज के साथ, मरीज अगर नहीं कर सकता, पेशेंट यानी कि नहीं कर सकता, तो उसके यूज किया हुआ कपड़ा भी हम टच करके कर सकते हैं। मतलब यूज किया हुआ कपड़ा यानी कि कोई भी उसका हैंकी ले लो, रुमाल, शर्ट, बनियान, कुछ भी ले लो आप, ब्राउन कलर का। हाँ, ब्राउन कलर का नहीं, जो यूज किया हुआ कपड़ा है पेशेंट का उस रेमडीज के साथ टच करके रेमडीज को बर्न कर दो, कपड़ा वापस अलमारी में रख दो। कपड़े को बर्न मत कर देना। हाँ, डन। सर मुझे एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ जी बताइए। हाँ सर, हर्निया है अपर स्टमक के पास में, अभी सोनोग्राफी करा के आई हूँ। हाँ, हर्निया है ना, जुपिटर और केतु का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। हाँ सर, बाल तोड़ हुआ है। हाँ सर, और इन्फेक्शन है उसके अंदर, बाल तोड़ में पस है सर, मोटे मोटे। हाँ, तो सुनो, बाल तोड़ इन्फेक्शन, ये राहु और केतु का कॉम्बिनेशन है। हर्निया जो है जुपिटर का और केतु का कॉम्बिनेशन है। अच्छा। हाँ सर, और पूरी स्किन पे डॉट्स है सर। आप क्वेश्चन को मिक्स मत करो। आप ये बताओ, एक ही पर्सन है क्या ये सब? हाँ सर, ये मेरा खुद का ही है। सारी चीजें खुद को हैं? हाँ सर। तो कोई बात नहीं, ब्राउन कलर का कपड़ा लो, चाय की पत्ती लो, अमचूर उसमें साथ में ऐड कर दो, चने की दाल यानी कि हल्दी की गांठ कर दो ऐड, और तीनों को मिला के बर्न करके फ्लश आउट कर दो। आपकी प्रॉब्लम बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगी, और फीडबैक जो भी है ग्रुप में डाल देना। थैंक यू सर। सर एक बात पूछूं? हाँ जी सर, एक क्वेश्चन है सर। हाँ सर, मसल्स अगर बहुत वीक है तो उसके लिए क्या लगता है? मसल्स वीक है, मंगल की वजह से, मंगल दिक्कत में है, ठीक है। मसल्स वीक है, वीक का मतलब यानी कि कमजोर है बंदा, ठीक है। हाँ, कमजोर चल नहीं सकता है। हाँ, चल नहीं सकता, ठीक है। केतु और मंगल दोनों को ऐड करो और बर्न करके फ्लश आउट कर दो। एक सवाल और था। हाँ जी मेरा एक प्रश्न और था। साइटिका पेन के लिए मुझे पूछना था, मैं पीके शर्मा बोल रहा हूँ। हाँ, किस के पेन के लिए? साइटिका पेन क्या मतलब? साइटिका पेन मतलब लेफ्ट साइड में पेन आता है। पेन ओनली मंगल। लाल कलर का कपड़ा, दो लाल मिर्च, ठीक है जी। गुरु जी एक प्रश्न और थी छोटी सी कि जो अचानक जो है सुनो, ऐसा आप लोगों में से कोई मेंबर जिसको कोई फायदा नहीं हुआ, कोई ऐसा है? नहीं सर, मैं तो आपकी आवाज नहीं आ रही। आपकी आवाज मैंने आपको फोन पर अलग से बताया, क्लियर आवाज नहीं आ रही आपकी, क्लियर आवाज नहीं आ रही। गुरु जी मेरा एक प्रश्न और था। हेलो सर। गुरु जी मेरा एक प्रश्न था। हाँ बताओ। वो जो माता जी का हमारी जो है ना, वो कूल्हे के पास से हड्डी टूट गई थी, ठीक है। वो तो जुड़ गई, लेकिन उसके बाद से ना उनको चलने में प्रॉब्लम होती है। थोड़ा भी चलती हैं तो एकदम से पैरों में इतना पेन हो जाता है कि मतलब देखो, हड्डी ना टेढ़ी जुड़ी है, उसमें अपनी एस्ट्रोलॉजी कुछ नहीं कर सकती। वैसे ना ये राहु का कॉम्बिनेशन है जो आप बता रहे हो, यानी कि जो बैलेंस आउट करना, ये राहु का काम है।
जी जी। आप उनके चार्ट में देखोगे, मंगल राहु को देख रहा होगा उनके चार्ट में। नहीं, चार्ट तो उनका है नहीं, वो तो 75 चलो ईयर्स के हैं। मैं बता रहा हूँ ना, नहीं ये जी। छोड़ो, 90 ईयर्स के चार्ट हैं लोगों के पास, पर मैं बता रहा हूँ मंगल राहु को देख रहा होगा, जिसकी वजह से दिक्कत आई है। जी जी। उनकी तो हड्डी वो जो- सही से नहीं जुड़ती। तो सर वो जो गांठ वाला भी राहु और केतु का करा रहे, तो वो उसमें भी आराम आएगा, लेकिन कंफर्म 100% कहें ये नहीं है, लेकिन आराम आएगा। ठीक है सर, ठीक है, हाँ। धन्यवाद सर। ਬੱਚੇ ਦੀ ਹਾਈਟ ਦਾ ਰੁਕ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਏਜ ਦਾ ਫੈਕਟਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਏਜ ਕਰ ਸਕਦਾ? नहीं, ये हार्मोन्स की कमी होती है बॉडी के अंदर, मतलब जो हार्मोन्स ना ग्रोथ नहीं होते हैं, बढ़ते नहीं, मतलब ठीक है ना। इसमें जुपिटर का रोल है बहुत बड़ा, क्योंकि हाइट को लंबा, यानी कि हाइट को बढ़ाना जुपिटर का रोल है। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਇਆ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ? हाँ, कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता। ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਸਰ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਸ ਨਿਕਲਣਾ ਜਾਂ ਬਲੱਡ ਨਿਕਲਣਾ। हाँ, ये उसका इन्फेक्शन राहु का। ਹਾਂਜੀ ਰਾਹु। अच्छा ये बताओ, ऐसा भी कोई मेंबर है आप में से जिन्होंने काम किया और उसको रिजल्ट नहीं मिला हो? सर मैं विनायक डोंगरे बोल रहा हूँ। हाँ जी, विनायक डोंगरे बोल रहा हूँ सर जी। हाँ बोलो। नमस्कार सर। नमस्कार सर जी, मैंने छालों के लिए बात किया था सर पिछली बार आपसे, और हाँ। थी सर जीभ में पूरा। हाँ। सर आराम नहीं हुआ सर मेरा, मैंने किया सर, एक केतु का भी किया, ग्रे कपड़े में चाय पत्ती लेके उसका बर्न किया सर, तब भी हुआ नहीं सर। क्या क्या किया आपने, बताओ। सर ग्रे कपड़ा लिया था, चाय पत्ती लिया था आधा चम्मच, हाँ, और उसमें आमचूर भी डाल दिया था, तो उसको बर्न किया सर मैंने 10-15 दिन किया, लेकिन जो कट्स थी सर आराम नहीं हुई सर, पेन भी बहुत है सर अभी। चाय की पत्ती ली आपने, ग्रे कलर का कपड़ा लिया, ठीक है, और जी सर। आप ये बताओ, क्या आपको खुद को दिक्कत है और आराम नहीं आया? आपका कहने का मतलब ये है? जी सर, मुझे खुद को दिक्कत है सर। चलो आप एक काम करो, एक ना जूट की बोरी लो, जी। इससे और ऊपर एडवांस बता रहा हूँ। एक जूट की बोरी ले लो, ठीक है, डन। जी। जूट की बोरी ले लो, जी सर। और ये हफ्ते में सिर्फ एक दिन करना है, और वो भी शनिवार की रात को, ठीक है। जूट की बोरी ले लो, जी। उस पे पेस्टिसाइड आता है, जहरीली दवाई, पेस्टिसाइड समझते हो? जी सर। उस बोरी के जी ऊपर सर। उस पे डाल दो, जी। ठीक है, डाल दिया, डन। जी। तो जी। डाल दिया, उसके बाद उसके ऊपर अमचूर डाल दो थोड़ा सा। जी। अमचूर पॉसिबल ना हो, रस्सी डाल सकते हो, रस्सी का एक बंडल ले लेना बाजार से, यानी कि आएगा 10, 20, 50 रुपए का, छोटा सा ले लेना। रस्सी समझते हो? रस्सी, नारियल की रस्सी है, सादी रस्सी? आप कोई भी रस्सी ले सकते हो, नारियल की सादी रस्सी? नारियल की ले लो। जी सर जी। ठीक है, और गड्ढा करके उसको गड्ढा करके दबा दो। जी। गड्ढा करके वीराने में दबा दो कहीं। जी डन, आपके प्रॉब्लम हल हो जाए। जूट की बोरी पेस्टिसाइड की बोतल ले लेना, 10, 20, 30 रुपए की आएगी, 50 रुपए की आ जाएगी। हफ्ते में शनिवार के एक दिन करनी है, इससे एडवांस लेवल की है ये, आपके ठीक हो जाएंगे, क्योंकि इन्फेक्शन बहुत हाई लेवल पे है, और आपने ना घर पे राहु और केतु का सामान का भंडार लगा रखा होगा। आपने कपड़े दिखाना किस कलर के पहन रखे हैं अभी भी इस टाइम? सर ये है सर अभी ये मेरे ख्याल से केतु का कॉम्बिनेशन है, जहां तक है। क्या कलर है? ग्रे और व्हाइट है ना ये? नहीं सर, ये ऑरेंज कलर है और ब्लू कलर है सर, ऑरेंज और रेड ऑरेंज में। अच्छा, चलो क्लियर नजर नहीं आ रहा इस पे कैमरे में, वैसे बता रहा हूँ। राहु और केतु का चेक है, चेक। हाँ, चेक है, कलर में केतु होता है। नहीं, राहु केतु का कॉम्बिनेशन है। हाँ, तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखो, राहु केतु को अवॉइड करो, ठीक है ना। जब तक अवॉइड नहीं करोगे ना, घर पे कॉम्बिनेशन बना के रखा होगा, तो राहु केतु का सामान है ना ज्यादा रखा होगा, तो राहु केतु के साइड को वीक कर दो। राहु केतु का होता है साउथ वेस्ट, ठीक है, केतु का सेंटर टू नॉर्थ ईस्ट। तो एक बार देखना इस जगह पे सामान राहु और केतु का ज्यादा ना पड़ाओ, इस वजह से दिक्कत आ रही है, ठीक है जी सर। और किसी को कोई इनके अलावा जिसको फर्क ना पड़ा हो? हाँ जी सर मेरा कोई क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है सर। नहीं, पहले ये बताओ, इसके अलावा कोई किसी को जिसको फर्क ना पड़ा हो, ऐसा कोई? हाँ सर, जो मैंने अभी आपको बताया कि वो कॉन्स्टिपेशन के लिए, हाँ, मैंने शनि का ही करवाया था, काला कपड़ा काली उड़द की दाल। अच्छा, उसमें फायदा नहीं हुआ। कोई बात नहीं, अगर यही करवाया था, आप बोले ना मंगल का करवाया था। जी सॉरी सर, सॉरी फॉर इट। कोई बात नहीं। आप एक काम करो, कॉन्स्टिपेशन के लिए आप एक काम करो, उसमें लिखो आप
लोहे का टुकड़ा जी, लोहे का कोई भी टुकड़ा ले लेंगे, 100 ग्राम 200 ग्राम आधा किलो 1 किलो जो भी लेना चाहें, ठीक है। जी जी और वीराने में जाके दबा देंगे उसको, जी सर, ठीक है। जी कहीं बस पे इतना ही भी करना है। हाँ ये करना है, जी। ठीक है। उसके कौन सा बाद दिन सर? शनिवार रात में? हाँ रात में, फिर बताना शाम के शनिवार टाइम। कौन सा होता है सर? शनिवार कौन सा दिन होता है? सैटरडे सैटरडे को जी, ठीक है। एक बार हफ्ते में एक बार सर। हाँ हफ्ते में एक बार करना है। थैंक यू सर। सर कुछ पूछना है। हाँ बताओ ना प्लीज। सर जैसे किसी में आपने उपाय में दबाने के लिए बताया और किसी में जलाने के लिए, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? ये अलग है, एडवांस लेवल का है, और ज्यादा एडवांस। जो दबाने का है ना, तो वो और ज्यादा एडवांस है। ओके हाँ। ओके, थैंक यू सर। ठीक है, ओके। सर जैसे जब बीपी हाई होता है तो बेसिकली मार्स को तो जुपिटर हाई कर रहा है ना सर? हाँ नहीं, तो सर जुपिटर, हम क्या जुपिटर की रेमेडी करें तो रिजल्ट आएंगे? नहीं, मार्स को राहु करता है जब जाके हाई होता है बीपी। ओके, तो सर इसमें जंप तो सर राहु, हाँ जी, तो सर राहु की रेमेडी से काम नहीं हो जाएगा सिर्फ? नहीं होगा, मंगल को भी साथ पकड़ लो इसमें। ओके सर, ऐसे ही जैसे बीपी लो हो जाता है तो मून एंड जुपिटर है, तो इसमें भी फिर दोनों को ही पकड़ना पड़ेगा साथ में? हाँ बिल्कुल। सर लो तो मून ही कर रहा हूँ। नहीं, जुपिटर कब कहा मैंने आपको? लो में मून विद लो सिर्फ लो में मून, ओनली मून करेंगे हम सर, दोनों को ही साथ में रेमेडी है ना? हाँ, मतलब लाल मिर्च भी लेंगे और वो भी लेंगे, चावल। हाँ, चावल भी लेंगे। चलो ठीक है जी, अब हम चलते हैं चार्ट के ऊपर, ठीक है। सर आपने जितनी अच्छे तरीके से आपने मेडिकल सिखाया ना, हाँ सर थोड़ा प्रोफेशनल लाइफ में भी ऐसे ही सिखा दो सर, मजा ही आ जाएगा। नहीं प्रोफेशनल लाइफ ही तो है ये। नहीं सर, मतलब कारकों को हम कैसे पकड़ के हम प्रोफेशनली भी बता सकते हैं कि ये कारक है तो ये ऐसे हो रहा है तुम्हारे साथ। अब देखो, अब ये जो अगर हम बात करें, ये एरीज लगन की कुंडली है, ठीक है। एरीज लगन की कुंडली का मतलब क्या हुआ कि भाई इसके अंदर मंगल बैठा है। अगर हम ऐसे देखेंगे ना, तो ये बंदा अगर इस टाइम का पैदा हुआ बच्चा जो भी होगा, वो एकदम हट्टा कट्टा होगा, बॉडी बिल्डर होगा। आप जितने भी बॉडी बिल्डर्स को देखोगे, उसका मंगल पावरफुल होगा, तभी बंदा बॉडी बिल्डर होगा। आप अपने अपने चार्ट चेक कर सकते हो। जो बंदा बॉडी बिल्डर होता है, चाहे वो जिम के अंदर जाके देख लो या जो जर्नल घर पे भी देख लो, जिसको बॉडी बनाने का शौक होता है, हॉबी होती है, और जिसकी बॉडी बनती है, मतलब हॉबी होना अलग चीज है, बॉडी बनना अलग चीज है, जिसकी बनती है, ठीक है ना, तो उसका बाय बर्थ मंगल हमेशा पॉजिटिव होगा, यानी कि लगन के साथ बैठा होगा, तो ये बंदा वैसे भी हट्टा कट्टा होगा, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करें सोर्स की, देखो आज ये एडवांस का खत्म हो जाएगा। अगर इस बंदे को हम ये कहें कि ये बंदा कहे कि मुझे पैसा चाहिए, मैं पैसा कैसे कमाऊं, ठीक है, तो हम ये कहेंगे तो 2 और 11 हमें चाहिए। इसका क्या चाहिए? 2 और 11। ये देखो सेकंड हाउस और ये 11, मगर हम कस्पल से पकड़ेंगे, ठीक है जी। पैसा आज सबसे ज्यादा जो जरूरत है लोगों की, वो है पैसा और डिजीज, बीमारी और काम और शादी और बच्चा और मकान। मेरे ख्याल से इसके अलावा कोई रिक्वायरमेंट है नहीं किसी की। एजुकेशन भी है, एजुकेशन भी जोड़ लो, ठीक है। तो ये कितने कॉन्सेप्ट बताए? सबसे पहले पैसा, फिर एजुकेशन, फिर शादी और बच्चा और बीमारी। और जो पैसा है वो काम से आएगा, जब काम होगा नेचुरली बात है तभी पैसा आएगा, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं होता कि काम आदमी करेगा तभी पैसा आएगा। रेंटल इनकम भी हो सकती है, बहुत इनकम होती है अलग अलग सोर्सेज से, ठीक है, तो वो इनकम हो सकती है। तो इसके अंदर बेसिक मैंने आपको बता ही दिया था कि गंडमूल के अंदर बच्चा नहीं होना चाहिए, कार्तिक दोष नहीं होना चाहिए बच्चे को, ठीक है जी। आज भी कुछ लोग जो है वीडियो पे नहीं आए, लेकिन मैं हर रोज तो लोगों के साथ बोल नहीं सकता कि भैया वीडियो पे आ जाओ, वीडियो पे आ जाओ, वीडियो पे आ जाओ, ठीक है। अब कितनी बार मैं बोलूं, मतलब कि भी वीडियो पे आना बहुत जरूरी होता है। उसका लॉजिक ये है, अगर मान लो मैं भी अपनी वीडियो बंद कर दूं, पर मैं नहीं चाहता। अगर सीखना है दिल से, अगर अच्छाई से सच्चाई से सीखना है, तो वीडियो पे आना चाहिए, अदरवाइज नहीं आते। चलो खैर, जैसे आप लोगों को अच्छा लगे वैसे कर लो। तो मेरा ये लास्ट एडवांस का है,
जो नया ग्रुप अब बनेगा वो नए मेंबर्स के लिए बनेगा। जिन्होंने सीख लिया है वो मैं देख लूंगा अपने आप ही, क्योंकि किन किन ने सीख रखा है वो मुझे पता ही है, तो वो मैं ग्रुप से हटा दूंगा। वैसे ही उनको अलग से ग्रुप बना लूंगा नए मेंबर्स का, तो अलग ग्रुप बनेगा जो कि बेसिक से लेके एडवांस तक जाएगा। अब इसके अंदर एडवांस का चार्ट सीख लो जो मैंने आपको जलाने का बताया है। अब इसके अंदर इसी से ऊपर होता है दबाने का, यानी कि जो दबा करके हम किसी भी डिजीज को और ज्यादा खत्म कर सकते हैं। यानी कि प्लेनेट को आपने डंप कर दिया, दबा दिया। एक तो होता है बर्न करके फ्लश आउट कर दिया, ठीक है जी, उसमें कहीं ना कहीं फिर भी प्लेनेट गेम खेल जाता है। लेकिन जो दबाने वाला है, जब दबा दिया ना हमने उसको वीराने में कहीं भी, तो वो यानी कि उसको बिल्कुल ही डैमेज कर दिया हमने प्लेनेट को, हम ये मानेंगे। तो प्लेनेट, कुछ लोगों के मन में प्रश्न होता है कि अगर हमने प्लेनेट को दबा दिया, प्लेनेट फेवर में हो, अरे भैया एक बात बताओ, सबसे पहले निरोगी काया, कहते हैं कहावत है बड़ी पुरानी, सबसे पहले निरोगी काया, यानी कि शरीर हमें बिल्कुल स्वस्थ चाहिए, ठीक है जी। फिर छाया, यानी कि फिर घर चाहिए, और फिर माया। मैं मानता हूं पैसा थर्ड नंबर पे आता है, क्योंकि अगर शरीर ही ठीक होगा, पैसा भले कितना ही हो जाए वो यूजलेस है, बंदे के किसी काम नहीं आने वाला पैसा। तो हम ये मानेंगे, अगर हम इसके अंदर देखो, इसके अंदर हम दो चीजें देखेंगे। मैंने बताया था, मैं एडवांस के अंदर बता देता हूं जो जुड़े हुए हैं, ये हमारा सोर्स है, डायरेक्शन, घर की डायरेक्शन, ठीक है जी। ये हमारा घर पे पड़ा हुआ सामान है, ठीक है जी। और ये जो सब लोड, यानी कि एसएल और सब स्टार लोड, ये एक अलग कॉन्सेप्ट हो जाता है। जो हमें रिंग पहननी है, ठीक है, जो हमारी दशा है, ये वो बताएगी। लेकिन जो समान है वो ये चीज बताएगी। जैसे केशुर, चमड़ा, खुशबू, केतु, शुक्र, रवि, चंद्र, मंगल, राहु, बृहस्पति, शनि और बुध, ठीक है जी। केतु सेंटर टू नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, वीनस साउथ ईस्ट, सूर्य ईस्ट, मून नॉर्थ वेस्ट, और मंगल साउथ, राहु साउथ वेस्ट, और जुपिटर नॉर्थ ईस्ट, शनि वेस्ट, मरकरी नॉर्थ। तो आप ये देखोगे कॉम्बिनेशन, इसमें जो अगर कुछ लोग फ्रेशर जुड़े हैं मैं उनको बता देता हूं, ये जो कॉम्बिनेशन है ये हमारी साइड्स है, यानी कि घर की दिशा, और ये हमारा घर का सामान। जब जब ये दशा, अब जैसे इस बंदे की 2025 तक की दशा है, हम ये कहेंगे केतु की डायरेक्शन में केतु का सामान रखेगा और इसको पेन होगा। क्यों, कैसे होगा पेन? देखो केतु 8 में बैठा है, 8 लिखा हुआ है ना, 9, 10, हम केपी के हिसाब से चल रहे, जर्नल बात कर रहे हैं अभी, 8 में बैठ के और 9 और 10 का रिजल्ट दे रहा है। यानी कि क्या हुआ, कर्म और भाग्य दोनों ही खत्म कर देगा ये केतु, क्योंकि या तो ये तांत्रिक बने बंदा, वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों चीज बिल्कुल खत्म कर देगा। देखो जी, ये है हमारे, जो मैंने आपको बताया था, ये हमारे घर की साइड्स है, यानी कि दिशा, जो कहते हैं ना दिशा एस्ट्रो वास्तु का कॉम्बिनेशन ये है, और ये हमारे घर का सामान है, ठीक है जी। वैसे इसको बोलते हैं सोर्स, इसके बाद रिजल्ट, फिर वेरीफाई, फिर सपोर्टर। ये लास्ट में सपोर्टर की लाइन होती है, यानी सपोर्ट करना, और ये वेरीफाई करता है, भाई वेरीफाई, हाँ यस ये होगा, और ये सपोर्टर, ठीक है जी, मैं काम में सपोर्ट करूंगा आपका, आप इस काम को फतेह करो, चाहे भले वो डेथ हो, एक्सीडेंट हो, काम हो, लाभ हो, कुछ भी हो। ये 4 कॉम्बिनेशन होते हैं, ठीक है जी। तो ये जो हमारी डायरेक्शन होती है घर की, भाई डायरेक्शन में ये सामान रखा होगा, जब जब इसकी दशा आएगी सामान 101% इसी का मिलेगा आपको, इन्हीं प्लैनेट्स का, ठीक है जी। तो ये तो था ये कॉम्बिनेशन। अब हमें कोई आदमी कहे भी पैसा चाहिए, अब पैसा कौन दे रहा है? देखो ध्यान से समझना इस बात को, इसमें पैसा दे रहा है सेकंड हाउस। सेकंड हाउस का देखो लॉर्ड कौन है? वीनस। मगर एक इसमें दिक्कत है, दिक्कत ध्यान से देखना इस बात को, पैसे ये आज एडवांस का है, खत्म हो जाएगा। आज देखो इसमें क्या है, राहु मालिक है। राहु कहता है मैं दूसरे में बैठा हूं और 3 और 4 का लाभ दे रहा हूं, इंडिपेंडेंट 3। एक बार ये चीज हटा देता हूं मैं ताकि आपको समझ में आए। देखो अब आप ये देखो राहु, ये देखो राहु बैठा है। जब राहु और केतु बैठ जाएंगे ना, तो किसी और प्लेनेट की हिम्मत नहीं है, किसी और प्लेनेट की हिम्मत नहीं है कि भाई वो जो इसको कर दे, मतलब दूसरे प्लेनेट रिजल्ट दे दें। यानी कि वीनस खत्म है, अब वीनस काम नहीं कर पाएगा।
वीनस काम नहीं कर पाएगा। और इस लैंग्वेज को आप ऐसे भी पकड़ोगे, कल को ये कहोगे कि भैया पोज करो ये जेंट्स की है जन्म पत्री, आप आंख बंद करके कह सकते हो नहीं जी इसकी वाइफ थोड़ी सी हाई लेवल की आएगी। हाई लेवल का मतलब मीन्स उससे लड़के से ऊपर की आएगी, यानी कि लड़के को दबा के रखेगी। दबा के मतलब थप्पड़ भी मार दे तो कोई बड़ी बात मत समझना, क्योंकि राहु बैठा है। राहु बैठा है, ध्यान से समझना इस बात को, कॉन्सेप्ट को। ये देखो आप, राहु बैठा है, राहु वीनस के घर में, ठीक है। जब राहु ने ही वीनस का रिजल्ट देना है, और देखो राहु मंगल के नक्षत्र में, मंगल क्या दे रहा है 1-1-8। अब इसका मतलब क्या हुआ, और उसमें साथ में केतु भी बैठ गया 8 में। इसका मतलब क्या हुआ, मंगल ये जो केतु है मंगल पे भी हक इसने कब्जा कर लिया। ये एडवांस वाले समझना, अभी बेसिक वालों यानी कि जो फ्रेशर उनको समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल फ्रेशर उनको समझ में नहीं आएगा। मैं बार बार कह रहा हूं, क्यों कह रहा हूं, तभी वो इस पे दिमाग लगाने लग जाए ये हमारे ऊपर से निकल रहा है, आएगा समझ उनको। नेक्स्ट जब उनका बेसिक स्टार्ट होगा उसके बाद बेसिक से एडवांस तक जाएंगे तो समझ में आएगा। तो अब इस पे केतु ने भी कब्जा कर लिया, यानी कि पैसा तो इसके भाग्य में है ही नहीं, मतलब है ही नहीं मीन्स परेशानी है, प्रॉब्लम है, ठीक है जी। प्रॉब्लम है पैसे की बहुत ज्यादा, ठीक है। क्यों है प्रॉब्लम, अब ये देखो फैमिली से पैसे की प्रॉब्लम है भयंकर लेवल पे। अब आ जाओ शनि पे, ठीक है जी। शनि पे, शनि दे रहा है, क्या दे रहा है 11, 12 और 10, यानी कि 10 में बैठ के देखो आप, शनि 10 में बैठा है, ठीक है। पहली बात तो यहां पर बैठकर बृहस्पति के घर में शनि वैसे ही कंफर्ट नहीं है, अनकंफर्टेबल है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हार्ड वर्क करवाएगा बहुत बुरे तरीके से, ठीक है, और पैसा ब्लॉक करवाएगा, क्योंकि किसका मालिक है, 12 का मालिक भी है ये साथ में। कस्पल में देखेंगे हम, बर्थ चार्ट पे नहीं देखेंगे ये चीज, कस्पल में देखेंगे। तो अब ये बंदा कहे यार पैसा तो चाहिए, इसका तरीका क्या है, इसका पैसा चाहिए भी, बंदे को पैसा चाहिए। देखो हम किसी का भाग्य नहीं बदल सकते, मगर भाग्य को कुछ लेवल तक ठीक कर सकते हैं। जैसे किसी के भाग्य में 100 रुपए लिखे हैं और वो किसी गलती की वजह से, और सपोज करो हम ये कहें कि गलती की वजह से भाई आदमी के बदले 100 का नोट की जगह 10 रुपए आ रहे हैं, हम 100 रुपए उसके भाग्य में है तो 100 तो दे सकते हैं, मगर 110 नहीं कर सकते, तो कम से कम 100 ही कर देते हैं। तो इसका तरीका क्या है, एक तो इसको बुरी लत पड़ जाएंगी, क्योंकि ये टेस्ट यानी कि जीभ का, मुंह का खाने का कारक भी है, यानी कि गंदी चीजें खानी शुरू कर देगा, नशा आदि वगैरह करना शुरू कर देगा, इस टाइप का काम करना शुरू करेगा, ठीक है। तो इसका तरीका क्या है, एक तो इसके ये 2 नंबर है, साउथ ईस्ट में राहु का सामान पड़ा होगा, हटवा दो भाई, 2 नंबर है ना। 2 नंबर का मतलब क्या हुआ, वीनस। अब देखो मैंने आपको बताया था वीनस इसका लॉर्ड कौन है, वीनस। अब वीनस की डायरेक्शन कौन सी है वीनस की डायरेक्शन, साउथ ईस्ट। अब साउथ ईस्ट का मतलब क्या हुआ, साउथ ईस्ट में राहु का सामान पड़ा होगा, वो हटवा दो, प्लस इसमें साउथ में 8 केतु का सामान पड़ा होगा, वो हटवा दो। अब कोई जर्नल में अगर आप चार्ट के हिसाब से अगर ये वाला चार्ट देखोगे तो कोई बंदा कहेगा भैया बंदा मांगलिक है। पहली बात ये मांगलिक नहीं है। क्यों नहीं है मांगलिक, अपने घर का मंगल कभी भी मांगलिक नहीं होता। मैंने आपको बताया था उच्च का मांगलिक, अपने घर का मंगल, चंद्रमा के साथ बैठा हो, चंद्रमा की राशि में बैठा हो, ठीक है, उसको जुपिटर देख रहा हो, जुपिटर के साथ बैठा हो, तो कभी भी मांगलिक योग नहीं होता। अगर ऐसे होता ना तो दुनिया मर जाती है। दुनिया मांगलिक की शादी आपस में होती है, पता नहीं कितने लोग मर जाते। लोग कहते हैं ना मांगलिक के साथ मत करवाओ मर जाएगा। सिर्फ मांगलिक एक ही कारक में मंगल योग बनता है, जब 8 का नेगेटिव मंगल हो, 8वें हाउस का नेगेटिव, तभी वो मांगलिक योग बनता है और नुकसान होता है, उससे पहले नहीं या उसके बाद नहीं, ठीक है जी। अब इसका दूसरे घर का, अब हमें कहना भी है इसको तो पैसा तो यार मिलना चाहिए, क्योंकि फैमिली से जो सेकंड हाउस होता है वो होता है फैमिली का, यानी कि हमें पुश्तैनी पैसा मिलना। तो पुश्तैनी पैसा अगर होगा तो तब भी नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि राहु और केतु का समान हटवा दो। ये है एस्ट्रो वास्तु नंबर 1। नंबर 2, हमें इसमें क्या करना होगा, हमें साउथ ईस्ट में वीनस का समान ही प्लेस करवाना होगा। राहु का हटा दो और वीनस का प्लेस करवा दो, क्योंकि वीनस मालिक है,
2 और 7 का, आप इससे देखना इसकी लाइफ में काफी चेंजेस आएंगी। दूसरा, इसके नॉर्थ ईस्ट में से सबसे पहले मैं इसकी पैसे की समस्या हल कर रहा हूं, काम की और पैसे की। अब इसके बाद देखो, ये बंदा कहेगा मेरी बॉस के साथ भी नहीं बनती, व्यापार फील्ड में, ठीक है, व्यापार फील्ड में किसी के साथ नहीं बनेगी, क्योंकि कर्म के घर पे शनि बैठा है नेगेटिव होके। तो क्या करोगे, नॉर्थ ईस्ट में शनि का सामान रखा होगा 101%, हटवा दो। ये डायरेक्शन किसकी है? नो, मतलब जुपिटर, नॉर्थ ईस्ट। ये एस्ट्रो वास्तु चल रहा है इस टाइम, ये ध्यान रखना आप लोग, सब लोग। तो उसके बाद नॉर्थ ईस्ट में से शनि का सामान हटवा दो। शनि का सामान जब हटा दोगे तो क्या होगा भाई, शनि का सामान हटा करके उठा के वेस्ट में रखवा दो, कोई भी सामान अगर होगा तो नॉर्थ ईस्ट में। प्लीज म्यूट कर लेंगे, मैं बार बार बोल रहा हूं म्यूट कर लो जिसके यहां पर यूज नहीं है। तो मतलब क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट में से शनि का सामान हटा के वेस्ट में रखवा दो। कम से कम कर्म यानी कि जो सर्कल है वो तो अच्छा कर देगा। अब उसके बाद रिक्वायरमेंट आती है कि पैसे, उसकी प्रॉपर्टी, क्योंकि हम मेन पकड़ रहे हैं पैसा। सर सॉरी, एक चीज पूछूं, आपने बोला शनि नेगेटिव है। हाँ, तो शनि नेगेटिव कैसे और पॉजिटिव कैसे होता है सर? ये नेगेटिव देखो, अपने मित्र के घर में बैठा होगा या अपने घर में बैठा होगा तो पॉजिटिव, और अगर अपने एंटी के घर में बैठा होगा तो नेगेटिव। अब जुपिटर के घर में बैठा है, आप लोगों को बेसिक तो, आप तो चौहान जी बेसिक कई बार आ चुके हो बेसिक में। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, मैं नहीं मानता 3-4 बार तो आ ही चुके हो। नहीं, मैं आया हूँ सर, आया हूँ, मैं मना नहीं कर रहा। हाँ, तो 9 का मतलब क्या हुआ? 9 मतलब नॉर्थ ईस्ट, बृहस्पति का घर है। तो क्या बृहस्पति के घर में शनि पॉजिटिव है? क्या मित्र है बृहस्पति का? पहले तो ये बताओ। नहीं, न्यूट्रल है सर। न्यूट्रल है, नेगेटिव है। अच्छा जी। हाँ, एंटी है, बिल्कुल ठीक है सर। ठीक है ना? हाँ जी। तो एंटी है, तो एंटी होगा तो क्या होगा, अच्छा रोल तो अदा नहीं करेगा ये। राइट सर। सर यहाँ पे 10 नंबर है ना? नहीं शनि जो है, कस्प को देखोगे आप, ये देखो। एक प्रश्न पूछो। 9 2 बार आ गया सर। सुनो, अभी आप कुछ मत पूछो। तो आप अपना फोकस सिस्टम, जो फोकस है ना, वो मेन फोकस रखो कि अपना क्वेश्चन आंसर जो मैं बता रहा हूं आपको, वो किस लेवल पे बता रहा हूं। क्या पहले कर चुके हो या फ्रेशर हो आप? सर हाँ, तो फिर नेचुरली बात है, तो फ्रेशर हो ना। अभी आप रुको, आपको अगले वाले बैच में समझ में आएगा ये काम। तो क्या है, यहां पर ये रोल नहीं करेगा। कहां गए चौहान जी? हाँ जी सर, सुन रहा हूँ सर। हाँ जी। शनि यहाँ पर क्या है, अच्छा रोल अदा नहीं करेगा। राइट सर। तो यहां से शनि का सामान हटा दोगे भाई। हम इसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, पूरे पूरा प्रयास कर रहे हैं एस्ट्रो वास्तु के हिसाब से। हाँ जी सर। ठीक है। तो ये बंदा क्या करेगा, जाएगा नॉर्थ ईस्ट में और शनि का सामान रख देगा, जाएगा नॉर्थ ईस्ट में और शनि का सामान रख देगा। ठीक है ना? डन? यस सर, यस सर। हाँ, थैंक यू सर। तो ये क्या है, ऐसे करेगा। उसके बाद ये तो हो गई हमारी पैसे और काम वाली बात। अब आ जाओ प्रॉपर्टी की। कोई बंदा पूछेगा जी इसके पास प्रॉपर्टी कैसी होगी। अब देखो, अगर हम केपी के हिसाब से देखें, तो वीनस 4 2 7 दे रहा है। उसके बाद 4 और कौन दे रहा है? देखो, राहु दे रहा है, चेक करो आप। ठीक है जी, राहु दे रहा है ना? यस सर। उसके बाद मरकरी दे रहा है। यस सर। दे रहा है ना? तो बंदा कहेगा यार प्रॉपर्टी तो इसकी बननी चाहिए। ठीक है, प्रॉपर्टी तो बननी चाहिए। वीनस 4 में बैठ के प्रॉपर्टी तो बनवा देगा, क्योंकि देखो यहां पर नहीं देखेंगे हम वीनस को, यहां तो ये एंटी है इसका, चंद्रमा के घर में जाके बैठ गया। लेकिन यहां पे देखो अपने मित्र के घर में बैठा है। और मरकरी है, मरकरी का मतलब मल्टीपल प्रॉपर्टी, यानी कि बहुत ज्यादा, एक से ज्यादा, 2 3 4 5। ठीक है ना? मरकरी। अब मरकरी देखो 6 इसमें कहीं और लिखा हुआ है? 6 नहीं है, सिर्फ 3 2 बार है। ये कहेगा हार्ड वर्क करवाएगा, क्योंकि हार्ड वर्क क्या है, ये 3। ठीक है ना? 3 2 बार देखो, 2 जगह लिखा हुआ है, नजर आ रहा है सबको? यस सर। हार्ड वर्क करवाएगा। और वीनस यहां पर जो वीनस है ना, सिर्फ वीनस इस घर का रिजल्ट दे सकता है, इसका नहीं।
क्योंकि वीनस यहां पे बैठ गया आके, यानी कि साफ सुथरे तरीके से प्रॉपर्टी बन सकती है। ठीक है, कहीं भी इसका देखो चार के साथ कहीं 8 का कॉम्बिनेशन आ रहा है, एक बार आप चेक करो कहीं पे आ रहा है। ये देखो राहु नक्षत्र लॉर्ड में मरकरी 1-1-8 राहु में तो है, कहीं पे 4 के साथ 8 का कॉम्बिनेशन आ रहा है कि प्रॉपर्टी में पेन तकलीफ, या 4 के साथ 12 मतलब प्रॉपर्टी चली जाएगी, आएगी नहीं, कहीं पर भी नहीं है। देखो आप कहीं है इसके साथ भी कोई कॉम्बिनेशन, देखो आप बुध देखो कहां पे बैठा है 6, हम ये कहेंगे लोन लेना पड़ेगा प्रॉपर्टी पे, क्योंकि मरकरी बैठ गया 6 में जाके, दिख रहा है? बंदा लोन लेगा प्रॉपर्टी पे 101%, कर्जा लेगा तभी प्रॉपर्टी बना पाएगा। देखो मरकरी चला गया 6 हाउस, समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट? समझ में आ रहा है सबको? यस सर, यस सर। सर अभी आपने बोला कि ये 7th हाउस का रिजल्ट नहीं देगा वीनस, ऐसा क्यों बोला सर? क्योंकि राहु है ना, राहु बैठ गया ना इसके घर में आके, राहु देगा रिजल्ट अब 7th का। तभी तो बोला मैंने, अगर ये बाई चांस मेल की कुंडली हो तो वाइफ फिर कैसी आएगी, समझ सकते हो? ओके 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 ओके, डन। मतलब वाइफ खाने पीने वाले भी आ जाए कोई बड़ी बात समझना। क्लियर है कॉन्सेप्ट यहां तक या नहीं है? हाँ जी सर। क्लियर है। क्लियर है? यस सर। हाँ जी सर। चलो ठीक, डन। तो अब प्रॉपर्टी वाली बात होगी, भी लोन लेना पड़ेगा, काम तो प्रॉपर्टी तो हो जाएगी मगर लोन होगा प्रॉपर्टी पे 101%, क्योंकि मरकरी 6 में बैठ गया, 6 के साथ कनेक्शन बना लिया। अगर ये 8 के साथ बना लेता तो ये तो भूल ही जाना, प्रॉपर्टी आती तो बिक जाती। अब क्या लोन हो जाएगा प्रॉपर्टी पे। आया समझ में कैसे देखते हैं कुंडली को? यस सर। सर इसमें जैसे किसी का पैसा जो फंस जाता है प्रॉपर्टी में, जैसे मान लीजिए किसी बिल्डर ने पैसा ले लिया सारा, पर प्रॉपर्टी नहीं मिली उसे। हाँ, ऐसे कैसे मिलेगी? अगर बाय दी वे ये मरकरी अगर यहाँ पे होता 8 और या यहाँ पे होता, हम ये कहेंगे भैया प्रॉपर्टी के लिए अगर जब भी पैसे देगा ना तो समझ लो पैसे गए। अगर इसके साथ कॉम्बिनेशन इसका होता या फिर इसके साथ होता तो सर बिल कैसे सकते हैं फिर वहां से हटाओ ना। मान लो मरकरी उठ के यहाँ पे बैठ गया तो साउथ में से मरकरी का सामान हटा दो, ओके, चांसेस बढ़ जाएंगे पैसे मिलने के। और इसको यहाँ पर जो है एक्टिवेट कर दो। कैसे एक्टिवेट कर दो? अब इसका मंगल देखो, मंगल तो बेकार है, हम मंगल को तो यहाँ प्लेस नहीं कर सकते। देखो अब इस बात को ध्यान से समझना कि हमें ये घर चाहिए, इस घर के ये एक्टिवेशन करना है, इसको एक्टिवेट करना है। तो इसमें कौन सा प्लेनेट अच्छा है जो हमें पैसे दिलवा सकता है? एक तो ये तरीका है कि वीनस को उठा के हम यहाँ रख दें, ओके, क्योंकि वीनस कहीं भी 8 के साथ कनेक्ट नहीं है। हाँ जी। किसी के यहाँ से ना आवाज आ रही है। चलो क्वेश्चन आंसर हम बाद में लेंगे चौहान जी, क्योंकि आवाज मेंटेन नहीं कर पा रहे लोग, कुछ लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं, फिर वही वाला उस दिन वाला काम हो जाएगा, मैंने लीव कर जाना है, फिर वो फायदा नहीं ना उस चीज का, डिस्टर्बेंस लोगों को सेंस नहीं है तो अच्छा नहीं लगता। इतने मैच्योर होने के बाद भी अगर आज सेंस का इस्तेमाल नहीं करते तो मैं कुछ नहीं कह सकता इसके बारे में। चलो खैर, मेरी लास्ट सेशन है आज का एडवांस का, उसके बाद तो फिर देखेंगे। तो ये क्या है, अगर कोई प्रॉपर्टी में पैसा फंस जाए तो पहली बात तो मरकरी का यहाँ पर या यहाँ पर होना जरूरी है, ठीक है जी। उसके बाद अगर फंस जाए फिर यहाँ से अगर यहाँ पे है तो वेस्ट में से मरकरी का सामान हटा देंगे, यहाँ पर है तो साउथ से। उसके बाद हम वीनस 8 के साथ कहीं कनेक्ट नहीं है, क्योंकि मित्र राशि है वीनस की, ये देखो मित्र राशि है, ठीक है। वीनस और शनि की आपस में बनती है, तो उठा के वीनस का क्या करेंगे, यहाँ पे रख देंगे हम। उसके बाद क्या होगा कि वीनस साफ सुथरे तरीके से, वीनस का काम क्या है, अच्छे तरीके से किसी भी काम को करवा देना। मान लो प्लेस तो आप राहु को भी कर सकते हो यहाँ पे, जैसे आप राहु को प्लेस करोगे ना तो फिर आपको ऑटोमेटिक कॉमन सेंस है, वो कुछ ऐसे लोगों का सहारा लेना पड़ेगा जो कि आदमी गलत होंगे, सर्कल गलत होगा, तभी पैसे निकाल पाएगा, क्योंकि राहु क्या है, बदमाश है, बदमाश प्लेनेट है, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर आप राहु को यहाँ पे प्लेस करते हो। अच्छा, ये है हमारी हॉबी का घर, चंद्रमा अपने घर में बैठ गया। हम ये कहेंगे यार ये छोटी सी बात, एक तो हॉबी, इसकी हॉबी अच्छी होगी क्योंकि चंद्रमा अपने घर में बैठ गया। अब देखो, जब चंद्रमा अपने घर में प्लेस हो गया
तो ये है हॉबी का घर। ये तो वैसे ही जिक्र आ गया, नहीं तो नॉर्मली हमारा प्रॉपर्टी पे था। तो हॉबी का घर है, शौक का। कैसे शौक रखेगा? इमोशनल, मतलब यानी कि किसी के भी प्रति इमोशनल होने में सेकंड लगेगी। ये सोल्यूशन का घर भी है, शेयर मार्केट का घर भी है ये, ठीक है जी। तो ये तो प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट आप चौहान जी समझ गए होंगे। बाद में हम इस बात पे डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि जो भी ग्रुप पे ज्यादा चैचा कर रहा होगा उसको बाहर ही निकाल देंगे, ठीक है ना। तो अब उसके बाद कोई बंदा पूछेगा कि भैया क्या मेरे ऊपर ऋण कर्जा रहेगा? तो हम ये कहेंगे कर्जा तो रहेगा, लेकिन गवर्नमेंट से संबंधित आपके ऊपर लोन रहेगा, यानी गवर्नमेंट बैंक से। क्यों? क्योंकि देखो सूर्य बैठा है अपने घर का, ये देखो। और दुश्मन भी कौन होंगे? दुश्मन भी होंगे इसके सरकारी डिपार्टमेंट, इसका दुश्मन होगा, मतलब एंटी रहेगा, हमेशा एंटी रहेगा, क्योंकि सूर्य अपने घर में बैठा है। सरकारी डिपार्टमेंट 101% इसका एंटी रहेगा, बिल्कुल 100। और मल्टी तरीके से रहेगा, क्योंकि मरकरी बैठ गया, मल्टी कर देगा उसको, यानी कि काफी सारा बड़ा बड़ा ग्रुप जो है अच्छे लेवल पे एंटी रहेगा, ठीक है जी। देखो सूर्य कैसे दे रहा है, 6 में 6, 6 में 6। जब सूर्य में सूर्य आ जाए तो ठीक है, हम इसको नक्षत्र लोड मान लेंगे इसका। देखो सूर्य है भाई, सूर्य अपने नक्षत्र में है, उसके बाद आगे मंगल है, 1 1 8, यानी कि पेन तो आएगा ही आएगा इस घर से, 101% पेन आएगा, ठीक है जी ये। अच्छा, उसके बाद कोई बंदा कहे यार शादी होगी तो लड़की कैसी आएगी? चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, आएगा गलत ही। कैसे? क्योंकि जो इसको मालिक है ना, इसका मालिक वो राहु बना बैठा है। धरती की कोई ताकत अगर 7वें घर से राहु का कॉम्बिनेशन है, ध्यान रखना इस बात को, केतु का है तो तलाक होगा, राहु का है तलाक जब भी होने के चांसेस होते हैं, मगर मिसकैरेज सबसे पहले होता है। अगर राहु यहां का मालिक है, ध्यान रखना इस बात को, तो वाइफ हो या हस्बैंड हो या बिजनेस पार्टनर हो या डेली वेजेस की चीजें हो, 7th हाउस से डेली वेजेस भी देखी जाती हैं रूटीन की, 101% वो बंदा इस जिंदगी में धोखा खाएगा ही खाएगा, पति से, पत्नी से, पार्टनर से। अगर 7th का लोड का मतलब राहु मालिक है यहाँ का, तो चीटिंग होगी ही होगी, कोई ताकत नहीं है रोक दे धरती की। अगर कोई कहता है भी फलाने बंदे के साथ अच्छा काम हुआ, उसका राहु बैठा है, मेरे पास आ जाओ भैया, मैं देख लेता हूं। और चैलेंज है मेरा इस बात का, YouTube पे डलनी है ये वीडियो, और चैलेंज है पूरे वर्ल्ड को इस चीज का। अगर राहु बैठ जाए यहां पर, ये काम होगा ही होगा, इसे कोई रोक नहीं सकता। अगर 10 मिनट बाद जब ये मैं अनम्यूट करूंगा, तब हम इस बात पे चर्चा कर लेंगे। उसके बाद ठीक है, अगर उसके बाद हम बात करें, इन लॉज के साथ बिल्कुल नहीं बनेगी, केतु बैठ गया, क्योंकि केतु मालिक है कट का, किल, कट कर देना। तो क्यों? वैसे भी नहीं बनेगी, क्योंकि 7 का जब लॉर्ड ही गलत बन गया, तो इन लॉज के साथ तो वैसे ही नहीं बनेगी। लेकिन अब अगर केतु बैठ गया, सोने पे सुहागा हो गया, नहीं बनेगी। अच्छा, भाग्य है, भाग्य में इसको चांस बहुत मिलेंगे। क्यों? बड़े बड़े चांस मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? क्योंकि जुपिटर अपने मालिक, यानी कि अपने घर का बैठ गया। ओके, जुपिटर देखो 9 का मालिक, यानी कि भाग्य है, ठीक है। भाग्य में मतलब काफी इसको चांस मिलेंगे बड़े लेवल के लिए, एक बड़ा लेवल है, ठीक है। लेकिन इसमें एक छोटी सी परेशानी आ गई। देखो क्या आ गई परेशानी, करेगा कोशिश मगर मिलेगा नहीं। कैसे? देखो केतु कनेक्ट हो गया इसके साथ। कैसे हो गया? केतु इधर आ जाओ, ये देखो केतु 9 के साथ कनेक्ट हो गया, 8 में बैठ के 9 और 10 का रिजल्ट देगा। देखो इधर, तो केतु का सामान तो आपको साउथ से हटाना पड़ेगा, तभी जाकर के 9 का भाग्य उदय होगा, तभी काम चलेगा, और तभी इसका 11वां घर लाभ का एक्टिव होगा। ये तीनों कॉम्बिनेशन आपको ठीक करने पड़ेंगे। ये देखो, ये दोग पूज का भी होता है, विदेश यात्रा का भी होता है, हाई एजुकेशन का भी होता है, पिता का भी होता है, ठीक है। हम ये कहेंगे कि इसके पिता को भी खतरा है। क्योंकि क्यों खतरा है? क्योंकि केतु मालिक है। केतु क्या करेगा?
केतु मंगल के घर में 8 के घर में बैठ के अगर 9 के साथ कनेक्ट होगा तो हम ये कहेंगे इस बच्चे का जिस दिन जन्म हुआ उसके बाद पिता को भी खतरा है, क्योंकि केतु मतलब खतरा, टेंशन, बहुत बड़े लार्ज स्केल की। ठीक है जी। देखो एस्ट्रोलॉजी सिखाने वाले आपको बहुत मिल जाएंगे, मगर असली बात बताने वाले नहीं मिलेंगे। क्यों? अगर उन्होंने असली बात बता दी तो नेक्स्ट टाइम आप लोगों ने उनके पास जाना ही नहीं। तो उसके बाद ठीक है जी, कर्म, कर्म का मैंने आपको बता ही दिया, ये हटाना पड़ेगा। लाभ के लिए हमें इसका 11वां घर चाहिए। ठीक है, 11th हाउस, 11th हाउस के अंदर आप वीनस को प्लेस कर दोगे तो हम उम्मीद करते हैं कि वीनस साफ सुथरे तरीके से पैसे के सोर्सेज निकाल देगा कहीं ना कहीं। तो ये मैंने आपको बता दिया, ये हमारा डायरेक्शन है, ये हमारा समान है। जैसे अब सूर्य में सूर्य आ गया तो उसमें हम ये कहेंगे मंगल का समान होगा, ये नहीं है कि सूर्य का समान होगा, मंगल का। जब सूर्य में सूर्य है, अगर यहाँ पे भी सूर्य होता फिर हम कहते केतु का समान होगा। ठीक है जी। तो ये चीज आप इसमें देखने वाली है। अब हमारा यहाँ पे ये मान के चलो एडवांस का जो कॉन्सेप्ट था यहां तक हमारा खत्म हो चुका है, एडवांस का इससे रिलेटेड। अब मैं अनम्यूट कर रहा हूं, जो भी कोई क्वेश्चन है, प्रश्न है, अब कोई भी पूछ सकता है। हाँ जी सर, जैसे कहा जाता है कि जब महादशा अंतरदशा चलती है तभी वो प्लेनेट रिजल्ट देता है। नहीं, 9 स्टार प्लेनेट आपको चौहान जी बताया था, राहु 9 स्टार प्लेनेट है। देखो हाँ, नहीं राहु तो है सर, जैसे आपने बताया 11वें को एक्टिवेट करने के लिए आपने वीनस को वहां प्लेस कर दिया। हाँ, तो वीनस को वहां प्लेस करने से फिर हमारा जब वीनस की दशा आएगी तभी रिजल्ट आएगा? नहीं, देखो नेगेटिव हट जाएगा, पॉजिटिव तो सूक्ष्म तो आती है ना। हाँ जी, हाँ जी, सूक्ष्म तो आती है। अरे 2 4 5 दिन 10 दिन की आती है, सांस तो आ जाएगा, नहीं तो बंदे के दम ही घुट गए बिल्कुल। ओके सर, डन सर। जी सर, आपने बोला 7th हाउस में राहु है, जहाँ 7 नंबर लिखा हुआ है। हाँ। यहाँ पे राहु कैसे आ गया? ये ना दो, देखो ये रहा। आप भी सैर जी, आप भी पुराने हो चुके हो, पुराने बंदों को तो ये क्वेश्चन करना ही नहीं चाहिए। क्यों नहीं करना? मुझे तो कुछ नहीं आता सर, मुझे कुछ नहीं आता। नहीं, फिर ऐसे देखो, ये देखो राहु 2 में यहाँ बैठा है। 2 और 7 किसकी राशि है? पहले अगर सुनो, पहले अब जो अगर कोई आना चाहेगा ना, पहले उसका टेस्ट लिया जाएगा अगली बार कि भैया आप लोगों को ये क्यों नहीं आया अभी तक। ये देखो 2 और 7 का मालिक कौन है? वीनस। जब एक ही राशि है ये, तो इसमें राहु बैठ गया, तो यहाँ का और यहाँ का रिजल्ट कौन देगा? राहु। बकायदा लिखा भी हुआ है राहु, देखो ठीक है ना। वीनस का रिजल्ट राहु देगा, 2 में बैठ के देखो, क्योंकि इसका रिजल्ट अब वीनस नहीं देगा, राहु देगा। गुरुजी मैं पूछूं एक क्वेश्चन? हाँ पूछो। गुरुजी मैं ये पूछ रहा था कि जो शनि है 9 नंबर में, मतलब 10 नंबर की जगह पे। हाँ हाँ हाँ, 180 डिग्री का हीट क्या है उसके? हीट छोड़ दो, हीट को घर पे छोड़ दो, हीट को थोड़ी देर के लिए घर पे ताले में छोड़ दो, बाद में पकड़ लेना क्लास बंद होने के बाद। जी जी गुरुजी जी। हाँ, हीट को हम नहीं मानते। हाँ हाँ बताओ सर। एक क्वेश्चन में गुरुजी, मैं आज पहली बार जुड़ा हूँ आपके साथ में। हाँ हाँ, ऑनलाइन पहली बार जुड़ा हूँ। वैसे तो मैंने आपकी जो पुराना कोर्स था तो YouTube पे सारी वीडियो देखी है और अपने ज्ञान को बहुत बढ़ाया। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा भी लगा। चलो, तो जो आपके नेक्स्ट क्लासेस जब शुरू होंगी तो मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि मुझे भी उसमें रख लेना, क्योंकि नहीं मेरी बात सुनो जी। ग्रुप में जो आदमी अपनी शक्ति को पहचाने ग्रुप पे नहीं है, तो ऐड अगर आप ऐड हो, आपको पता है निशुल्क सेवा है, कोई इसमें पैसे नहीं लिए जाते और ना ही इसमें कोई पैसे संबंधित बात की जाती। हाँ, कोई अलग कंसल्टेंसी लेता है, उसमें सबको पता है कि अलग कंसल्टेंसी के हम चार्ज करते हैं, बाकी कोई सिखाने के कोई चार्ज नहीं करते। ठीक है ना, तो बेहिजक सीख सकते हो। और एक डाउट से रिलेटेड हमने एक ग्रुप बनाया है जिसमें किसी भी तरीके का कोई भी डाउट है आपका, आप अपना डाउट दूर कर सकते हो। नहीं गुरुजी, वो तो मैं दोनों में शामिल हूँ। हाँ। लेकिन मेरी विनम्र प्रार्थना यह है कि जब आप अगला बैच शुरू करें तो कृपया मुझे भी उसमें शामिल कर लें। अगर आप ग्रुप में ऐड हो तो कहने की जरूरत ही नहीं। आप जैसे आज भी एक बताओ ना, आज भी मेरे को छोड़ के 55 लोग हैं, ठीक है, और जबकि धड़ल्ले से 2 बजे का सेशन था। ठीक है, वैल्यू वही बात आ जाती है ना, फ्री में सिखाने में सबसे बड़ा लॉस ये भी है
कि अगर 100 मेंबर की कैपेसिटी है तो 100 मेंबर भी ना आए, तो ये फ्री में सिखाने का सबसे बड़ा लॉस है ये। जी सर, ये तो है, मुफ्त का माल किसी को अच्छा नहीं लगता ना जी। हाँ हाँ हाँ, ऐसे कम से कम हमें सब ग्रुप्स में ऐड मैं जो है ना, गुरुजी जो पिछली क्लास थी, हाँ मैं उसके लिए माफी मांगना चाहूँ कि उसमें मैं भी शामिल था, और शहर जी से जो प्रश्न पूछे कोई बात नहीं, कोई सुनो, जो हो गया छोड़ दो, भूल जाओ, पुराने समय को भूल जाओ, नया समय याद रखो अब। ठीक गुरुजी, धन्यवाद। हाँ, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई दरअसल क्या है कि इसके अंदर ना कोई सिस्टम बनाना पड़ेगा, क्योंकि फ्री पे हमने तो यूट्यूब पे डालनी है ये, क्योंकि अपने तो जो फॉलोअर्स है ना उनको उनके तक ज्ञान पहुंचाना है। संदीप फॉलोअर्स, हाँ जी बताइए दिलीप जी। दिलीप शर्मा, नमस्कार। हाँ नमस्कार। सर मैं ये कह रहा था, वीनस को सर जैसे हम 11th हाउस में बिठाएंगे तो उसके लिए क्या क्या कर सकते हैं हम? कुछ नहीं करना, कायदे में तो अगर वीनस, देखो आपकी जो वाइफ की फोटो है वो भी वीनस मानी जाएगी, ठीक है। और अगर किसी भी मतलब आप वीनस के लिए जर्कन भी लगा सकते हो जेमस्टोन में, ठीक है। डायमंड लगाना तो मैं ठीक नहीं कहूंगा, पर जर्कन लगा सकते हो आप, ठीक है। ये सब पहनना है इसे? नहीं पहनना नहीं है, वॉल पे चिपकाना है सेलो टेप से। अच्छा, उस स्थान पे जो अस्त्र वास्तु के उसमें जो आता है, हाँ उस पे चिपकाना है, ठीक है ना। मैं सर एक्चुअली मेरी मदर की वजह से सर कई क्लास आपकी मिसिंग कर चुका हूँ सर मैं। कोई बात नहीं। क्या हुआ, उनकी तबीयत कैसी है अब? तबीयत सर पहले से बेटर है सर। क्या करवाया था आपने? सर अभी मैं कुछ करवा यूं नहीं पाया था कि वो हॉस्पिटलाइज थी। ओहो, अच्छा। हाँ, तो इसलिए अब वो घर आ गई हैं। ठीक है। तो मैं सर, हाँ तो सर मैं आपसे ये भी जानना चाह रहा था कि उनके लिए क्या सही रहे। हार्ट में एक्चुअली उनका हार्ट फैल गया है सर। फैल गया ना, अब देखो हार्ट का बड़ा होना जुपिटर का रोल है, हार्ट का बड़ा होना बृहस्पति का रोल है। अब उसमें येलो कपड़े में और अगर हल्दी की गांठ आप बर्न करवा दो तो साइज उनका हार्ट का छोटा हो जाएगा, वैसा ओरिजिनल साइज आ जाएगा। ठीक सर, कपड़ा भी पीला ही ले लें? पीला कपड़ा, येलो कलर का कपड़ा, बहुत जल्दी इफेक्ट आएगा, बहुत जल्द। सर इसमें एक बात पूछनी थी, आप अक्सर कहते हैं हल्दी की गांठ लें, तो यहाँ पे हल्दी की गांठ नहीं मिलती, जस्ट पाउडर मिलता है, वो काम करेगा? पाउडर ले लो, कोई बात नहीं, वो तो मजबूरी है, इलाज क्या है, मान लो नहीं मिल रहा, ठीक है, नहीं मिल रहा तो मजबूरी है, कोई दिक्कत नहीं। तो सर ये थर्सडे के दिन? नहीं अभी तो डेली करवा दो अगर ज्यादा दिक्कत है तो। वैसे तो थर्सडे है पर डेली करवाना पड़ता है अगर ज्यादा दिक्कत है तो। सर एक क्वेश्चन है सर ये आपने रेमेडीज नॉर्मली रात को ही करने की ना? कभी कर लो जब आपको फुर्सत हो दिन में। इसमें एक मैं आपको एक और चीज दिखा देता हूँ, 1 मिनट। ये शक्ति चक्कर है, ठीक है। अब देखो इसमें एक प्लेनेट की 4 एंट्री हैं, कोई भी एंट्री घटिया और बढ़िया नहीं होती, ध्यान रखना इस बात को। मैं दोबारा से बता रहा हूँ, कोई एंट्री घटिया और बढ़िया नहीं होती, ये एडवांस का है, सीख लो, कोई मिस ना कर जाना। जैसे कहते हैं ये एंट्री अच्छी है, S3 S4 N3 N4 N8 की एंट्री अच्छी है, S2 की जॉब वालों के लिए अच्छी है, ठीक है जी। S5 के लिए मतलब जो है धार्मिक विचार की वजह से नुकसान करना, तो ये कोई एंट्री अच्छी और बुरी नहीं होती, एक वैसे ही माइंड से बनाई हुई एंट्री है और कुछ नहीं है, सिवाय इसके कि जो प्लेनेट आपकी फेवर में वो एंट्री अच्छी है, भले वो S2 की हो, S1 की हो, कोई भी एंट्री हो, इसीलिए मार्किंग की गई है इसके ऊपर। ये आप अपनी लाइफ के साथ आजमा भी सकते हो, चेक भी कर सकते हो। कोई एंट्री अच्छी और बुरी नहीं होती, वो तभी होती है जो प्लेनेट आपकी फेवर में हो, ठीक है जी। और जो प्लेनेट आपकी फेवर में ना हो, चाहे भले कोई भी एंट्री रख लो, भयंकर लेवल पे नुकसान होता है। आप नॉर्मली फीडबैक चेक करने के लिए यूट्यूब पे एक वीडियो डाल के फीडबैक ले भी सकते हो लोगों से, फेसबुक पे ले सकते हो कि भैया आपकी एंट्री कौन सी है और आपने क्या क्या इसका रिजल्ट लिया है, वो आपको बता देंगे। इसके अलावा कोई और क्वेश्चन किसी का? सर एक क्वेश्चन है सर, बताओ। तो जो जैसे आपने वहां पे वृश्चिक राशि है तब भी आपने कहा साउथ, सर वो तो साउथ वेस्ट होता है ना? नहीं, हमारी वो नहीं है। आप वो पॉलिसी छोड़ दो, वो थोड़ी देर के लिए ना जी, आप सब लोग डिब्बे में बंद करके एक अलग रख दो, बाद में उस डिब्बे को खोल ले। जो आप, हाँ जी सर, जो आप डायरेक्शन लेते हैं राशि के हिसाब से या भाव के हिसाब से, प्लीज वो आप हमें बता दीजिएगा। देखो अब इसी पे आ जाओ, ये डायरेक्शन चार्ट ही है। देखो ये जो नॉर्थ है ना, मरकरी, इसका लॉर्ड है मरकरी, ठीक है जी। इसकी बुध डायरेक्शन है, बुध,
ये जुपिटर नॉर्थ ईस्ट, ठीक है जी, ये सूर्य है, ये साउथ ईस्ट, ठीक है जी, ये साउथ, राहु साउथ वेस्ट, ठीक है जी, वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट चंद्रमा, और ये शनि, ठीक है जी, और ये केतु सेंटर टू नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, सेंटर टू नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। इसका चार्ट पीडीएफ में है, बकायदा बना हुआ है। सर ये आपने साउथ इसलिए लिया है यहाँ पे? मंगल जी। अच्छा, मार्स के अकॉर्डिंग। जी सर एक क्वेश्चन है सर। जी बताइए सर, इसमें जैसे ट्रांजिट में जो प्लेनेट है या जो जैसे ईयरली हॉरोस्कोप में जो प्लेनेट अपनी पोजीशन चेंज करते हैं, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर? बिल्कुल पड़ता है, क्यों नहीं पड़ता, जरूर पड़ता है। अगर ट्रांजिट में मान लो सपोज करो, मैं बताता हूँ, जैसे मंगल है, अब इसी चार्ट को पकड़ लेते हैं, 1 मिनट, अब इसी में आ जाओ। देखो मंगल कितने डिग्री का, इसमें 3.50.56, ठीक है। जब ट्रांजिट में 1-1-8 का रिजल्ट दे रहा है ना मंगल, एक भाई 1 में बैठा है, ठीक है, 1-1-8, ठीक है, 1-1-8 का रिजल्ट दे रहा है। जब पर्टिकुलर इसी डिग्री पे मंगल आएगा, ठीक है, 101% नुकसान करेगा ट्रांजिट के अंदर। जब इसी राशि में इसी डिग्री पे पर्टिकुलर प्लेनेट मंगल आएगा तो नुकसान करेगा ही करेगा, इसी डिग्री पे। तो सर प्लेनेट के जो ऑब्जेक्ट आपने बताए ना रखने के लिए, हाँ। तो वो कस्प के अकॉर्डिंग रखने हैं या जो ट्रांजिट? एक चीज और बता देता हूँ, इसमें जो मेन जरूरी चीज रह गई, वो ऐसे याद नहीं रहती ना, कई बार मुझे खुद भूल जाता हूँ मैं। अब सपोज करो हमें इसमें कोई प्लेनेट पर्टिकुलर एक्टिव करना है, यानी कि एकदम से पूरा उसका मजा लेना है, तो अब देखो इस बंदे का सबसे अच्छा प्लेनेट कौन सा है, एक बार आप लोग ही बताओ। चलो सारे जने बताओ नंबर वाइज, जितने भी ग्रुप मेंबर जुड़े हुए हैं इस चार्ट के अंदर सबसे बढ़िया प्लेनेट कौन सा है, बताओ। चलो सर वीनस। वो तो खैर मैंने बताई था 3-4 बार, और बताओ चलो। सर मार्स और जुपिटर। हैं? मार्स और जुपिटर। मार्स और जुपिटर। गलत, 100% गलत। सर उसमें है ना भाग्यस्थान में। ना भाग्य से क्या मतलब है हमारा। जुपिटर तो बेचारा इसने बांध दिया केतु ने, 9 का रिजल्ट तो केतु देगा, जुपिटर तो दे ही नहीं रहा। सन हो जाएगा ना, खुद की राशि में। सूर्य खुद की राशि में तो है, काम तो बनवा देगा, एंटी तो कर देगा, लेकिन छठे का रिजल्ट जरूर देगा, ध्यान रखना इस बात को। वैसे 6-8-12 का जो कॉम्बिनेशन है ना प्लैनेट्स का, वो हमेशा 6-8-12 के रिजल्ट देगा ही देगा। अच्छा हाँ, सन तो 6-6 का देगा जी, ठीक। चंद्रमा 1 मिनट देखता हूँ। चलो ठीक है, मून है, चंद्रमा मरकरी है सर, मरकरी है, 1 मिनट, नहीं 6 में बैठा है ना। सर राहु होगा। राहु देखो पता क्या है, राहु तो है मगर राहु कभी भी सीधे तरीके से पैसे नहीं देता, गलत काम करना पड़ेगा। कई लोग कहते हैं, मैंने कहा है कई लोगों को, मैंने कहा यार जैसे कई, आप एक बताओ, क्या लोग कसिनो नहीं चलाते, क्या लोग ठेके नहीं चलाते? मैंने कहा भी तू यार ठेके ही खोल ले 2-4। क्या लोगों के ठेके बंद नहीं होते क्या? शराब के बंद होते हैं ना। हाँ। बंद होते कि नहीं होते? होते हैं। मेरी जानकारी में 5 ठेके थे एक लाइन में इकट्ठे, दोस्त के बंद हो गए, 5 के 5। राहु अलाउ ही नहीं कर रहा था कि ठेके खोलने, उसकी जन्मपत्री में मंगल पावरफुल था, मंगल ठेके चलने नहीं देगा। सेकंड फिर जुपिटर है, हैं? जुपिटर ही है फिर तो। नहीं, जुपिटर नहीं है, क्योंकि जुपिटर का तो रिजल्ट केतु देगा ना। देखो ना केतु बैठ तो गया जुपिटर के घर में, चेक करो आप। 8, 9, 10 प्लैनेट को फिर कैसे लेंगे, ये लिखेंगे? मैं वही तो पूछना चाह रहा हूँ, फिर आपका एडवांस सीखने का बेनिफिट क्या होगा अगर हम यहाँ तक नहीं पहुंचे तो। अगर कोई आदमी आपके पास आए और वो ये कहे कि मुझे एक्टिव करना है जी, मैं आपको तरीका बताता हूँ कैसे एक्टिव होगा, वो भी तो बताना चाहिए ना। वो तो रह ही गया हमारा कॉन्सेप्ट सबसे जरूरी। सुनो, महादशा केतु की है,
ठीक है, अब देखो केतु की महादशा है, ध्यान से चेक करना एक बात को, जर्नल बात है। देखो एक दिखाता हूं, केतु 8 9 10, केतु 8 9 10, केतु 8 9 10, केतु 8 9 10। अब ये बंदा सुसाइड नहीं करेगा तो क्या करेगा? केतु सुसाइड टेंडेंसी लाता है, पता है आपको? जो केतु है सिर्फ उसका एक ही काम है मैक्सिमम, 8 के साथ कनेक्ट हो गया तो केतु सुसाइड करवाने की कोशिश करेगा। तो दशा अंतर दशा में करेगा ना, वैसे तो नहीं ना नॉर्मली। तो दशा तो आई गई, महादशा तो 2025 तक है इसकी। नॉर्म वैसे पूछ रही हूँ मैं जनरल। नहीं, अगर नॉर्थ स्टार प्लेनेट हो तब भी करवा देगा। अगर बाय द वे सूक्ष्म दशा भी आ गई, सूक्ष्म दशा भी काम करवाने के लिए तो बहुत होती है, एक हफ्ते की भी। सर जो पिछली क्लास हुई थी ना, तो इसी पे एक लेडी ने पूछा था कि हमें कैसे पता चले कि कुंडली में हमारा कौन सा अच्छा स्टार है। हाँ, तो मैं वही तो पूछना चाह रहा हूँ, आप लोगों ने सीखा, मुझे बताओ पहले। अभी तक तो नजर नहीं आया। तो फिर कैसे काम चलेगा? इसका मतलब तो सिखाया हुआ मेहनत बेकार हो गई हमारी। तो 8 आ रहा है, 6 आ रहा है, ऐसा कुछ हो नहीं रहा कि जिसमें 6 ना हो। 11 किसी में और में आ ही नहीं रहा, एक वीनस में आ रहा है, एक शायद राहु में। हाँ, तो फिर बताओ ना, तो फिर कैसे पता लगेगा? सर मरकरी में आ रहा है, एंड में जाके 2 आ रहा है, उसमें 6 भी आ रहा है जो कि पैसे। देखो 6 और 3 हार्ड वर्क हो गया, 6 हो गया रोग, ऋण, कर्जा और दुश्मन। 6 से दुश्मन भी देखेंगे हम, ठीक है ना सर? 1 4 7 10 जो प्लेनेट है उसमें है, 1 4 7 10 हाउस में जो प्लेनेट है उसके हिसाब से 1 4 7 10 किस लिए? मतलब मैं समझा नहीं बात सर। अच्छे प्लेनेट के लिए। नहीं 1 4 7 10 कैसे? 1 में मंगल बैठा है, 8 के साथ कनेक्ट है, ठीक है। 4 में वीनस बैठा है, वीनस तो अच्छा है क्या? मैंने बता ही दिया था आपको, वीनस तो इसका अच्छा है, लेकिन वीनस 2 और 7 का रिजल्ट नहीं देगा, राहु देगा। सर इसमें शनि हो सकता है, क्योंकि शनि में 6 8 कोई सा नहीं आ रहा सर। सेटर्न में क्या आ रहा है? सेटर्न में शनि 12 देगा ना। या तो बंदा विदेश चला जाए, और नहीं तो हॉस्पिटल ले जाएगा ये, या जेल भी ले जाएगा। शनि जेल भी होता है ना, जितने भी जज हैं, वकील हैं, एडवोकेट है ना, वो शनि से देखे जाते हैं। ऐसा काम करेगा कोई कारोबार की तरफ से, सीधा इसको जेल ठा, क्योंकि शनि बैठा किसके घर में है देखो ना, और केतु भी बैठा है, केतु भी मालिक है उस घर का। कोई भरोसा नहीं कत्ल करके जेल चला जाए, क्योंकि मंगल लगन लोड भी तो 8 के साथ कनेक्ट है, और केतु बैठा है 8 में। सर इसमें लगन से देखेंगे सर, या कस्पल चार्ट से देखेंगे? कस्पल चार्ट से। कस्पल चार्ट से, राहु केतु दोनों से, और बाकी प्लेनेट ओनली कस्पल से। देखो अभी सुनो, डिग्री तो मायने रखती है, पर फिर वही बात आ गई। मान लो कई बार क्या होता है, बली, यानी कि बली का मतलब पावरफुल होकर के। अब शनि है, शनि मंगल के घर, मंगल लगन लोड कौन है? देखो ऐसे देखते हैं, मंगल है। देखो ना, 1 मिनट, ये देखो मंगल है ना। शनि तो वैसे एंटी है मंगल का, ठीक है ना। शनि तो वैसे यहाँ पर बैठकर पीड़ित कर देगा, इतना हार्ड वर्क करवा देगा कि बंदे की टांगे तोड़वा देगा काम के लिए, और काम बनने नहीं देगा, क्योंकि लाभ का मालिक है, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर का मालिक है, इन्वेस्टमेंट जेल का मालिक है, हॉस्पिटल का मालिक है, ठीक है। और देखो यहां पर बैठ के 1 2 3 इसको देख रहा है, सीधा 12वें घर को देख रहा है। पता क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा, उठा करके फेंक देगा, जेल भेज देगा, बहुत कुछ कर सकता है। तो इसमें सिर्फ 2 ही प्लेनेट अच्छे हैं, ठीक है। एक तो इसके अंदर मून अच्छा है, ठीक है, लेकिन मून का नक्षत्र लोड केतु है, ध्यान रखना। मून का नक्षत्र लोड केतु है, गंड मूल लगे हुए हैं केतु में। सन की दिमाग का होगा ये बंदा, ये ध्यान रखना इस बात को। मून का नक्षत्र लोड कौन है? केतु, और केतु क्या दे रहा है? 8 9 10, ये ध्यान रखना इस बात को। सिर्फ एक प्लेनेट वैसे मून अच्छा है, और वीनस 2 और 7 का रिजल्ट नहीं देगा, खाली वीनस को प्लेस कर सकते हो 11th में। लेकिन इसमें क्या करना पड़ेगा? वीनस को ना, कैसे आप वीनस का समान महादशा के एरिया में रख दोगे, यानी कि केतु, सुनो, ठीक है, वीनस एक्टिव हो जाएगा। और उसके बाद अंतरदशा इसकी सूर्य की अगर ईस्ट में रख दोगे वीनस का समान, तो क्या होगा? वीनस पैसा देने के लिए तैयार हो जाएगा, भले पैसा किसी भी तरीके से आए। मैं एक बार रिकॉर्डिंग बंद कर दूं,
क्योंकि बाद में मैं बताऊंगा एक क्या काम करेगा बंदा। एक मिनट सर, अभी आपने जो बोला एक बार वो रिपीट भी करना, बड़ी स्पीड में बोला, ऊपर से निकल गया। कोई बात नहीं। का 1 और 8 का, और ऐसे ही वैसे जुपिटर 9 में तो अच्छा है, लेकिन 12 का भी लोड है। तो सर इसकी नॉर्थ ईस्ट की और साउथ की एंट्रेंस खोल सकते हैं या नहीं खोल सकते? एक मिनट जी, आपने बोला नॉर्थ ईस्ट की एंट्री खोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, खोल सकते फायदे हैं। में रहेगी। सुनो 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 सुनो, 12 का मालिक नहीं है इसमें जुपिटर। कस्पल चार्ट पे आ जाओ आप। अब सॉरी, कस्पल चार्ट पे, बर्थ चार्ट पे मत आओ। अच्छा, हाँ, और कस्पल चार्ट। ये सर मंगल तो 8 मंगल की एंट्री नहीं खोल सकते आप। 8 का लोड है इसलिए ना। हाँ हाँ, साउथ ईस्ट की एंट्री भी खोल सकते हो आप। साउथ ईस्ट की खोल सकते हैं सर, शुक्र अच्छा है इसलिए। हाँ, बिल्कुल खोल सकते हो। तो साउथ ईस्ट में सर S1 और N8 दोनों आती हैं। नॉर्थ वेस्ट की भी खोल सकते हो आप। ठीक है, वो नॉर्थ वेस्ट की खोलते ही 5 एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, और साउथ ईस्ट की अगर खोलेंगे सर तो N8 खोलेंगे, S1 खोलेंगे, या दोनों खोल सकते हैं? 2 क्यों होगी, कई 4-5 एंट्री है। देखो ये रिंग किसकी बोली आपने? N8, S1, S2। हाँ बस, N7 उसका इसकी साउथ ईस्ट किसकी पूछी आपने? S2 खोल सकते हैं? E8। हाँ जी। ठीक है, S1, S2। हाँ जी, ये चारों खोल सकते हो आप। ठीक है सर, थैंक यू, यही पूछना था सर। हाँ, और बाकी अगर खुली हुई हो तो वो बंद कर दो। मान लो हाफ में खुली हुई हो, सपोज करो उसमें E6 आ जाए, E5 आ जाए, बाकी ब्लॉक कर दो, वो छोड़ दो। तो सर SSW का जो कहते हैं कि ब्लॉक करने से रिजल्ट मिल जाता है सर, अगर किसी के SSW की है तो? मैंने आपको पहले, आप भी कई बार आ चुके हो नीलम जी। तो सर क्लियर तो हो ना, मेरे को जो बात मैं पूछ रही हूँ वही पूछ रही हूँ जी। तो अगर हर बार आपने बोला S1, S2 की खोल सकते हैं, वो तो पॉजिटिव होगी सर। हाँ। पर SSW की तो सबके लिए, जिसका राहु अच्छा ना हो सबके लिए खराब होती है ना सर। सुनो, वो तो कॉमन सेंस है, मैंने तो बता ही दिया। प्लैनेट्स के हिसाब से जो है, राहु की अगर एंट्री, राहु अच्छा होगा। देखो इसमें ना 2 बातें हैं, मैं ऐसे लगा के चलता हूँ। सपोज करो कि काम बढ़िया है किसी का, ठीक है, और वो राहु दे रहा है, हम ऐसे बात कर लेते हैं। हाँ जी। और बंदे को जो है, आशीष जी आप लेट के मत देखो, या तो वीडियो बंद कर लो। नहीं सर, कैसे? हाँ, लेट के कोई भी अटेंड ना करे, बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, ऊपर से चला जाएगा, क्योंकि मेमोरी में से सारा डिलीट हो जाएगा। तो मैं क्या कह रहा हूँ, आप इस बात को नोट करो कि भाई अगर राहु अच्छा है और काम उस बंदे का बहुत अच्छा है, मगर कर्जा चढ़ा हुआ हो तो? कर्जा चढ़ा हुआ तो कर्जा छठे वाले को पकड़ो ना, 6th हाउस वाले को। ठीक है सर। कर्जा तो 6th हाउस वाले का है, ठीक है ना, सारा खेल उसी का है। ठीक है सर। ठीक है जी, ठीक है सर, क्लियर हो गया सर। हो गया, चलो बढ़िया है। हाँ जी सर, थैंक यू। तो ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए। तो जिस प्लेनेट को एक्टिव करना हो, जो दशा महादशा चल रही है, उसके एरिया में उसका सामान रख दो, वही प्लेनेट एक्टिव हो जाएगा। क्या वो पेन वाला हो, क्या वो आराम देने वाला हो, चाहे लग्जरी देने वाला हो, चाहे गाड़ी देने वाला हो। अब हम ये कह सकते हैं भैया इस बंदे के पास गाड़ी अच्छी आएगी, क्यों? वीनस 4 में बैठ गया। गाड़ी यानी कि ये बंदा गाड़ी चलाएगा बड़ी प्यार से। 4 मतलब वाहन, गाड़ी, घर, ठीक है, और चलाएगा भी बड़ी प्यार से, क्योंकि वीनस क्या है, सफाई से काम करवाने का प्लेनेट है, सफाई से, एकदम एक्यूरेसी से, ठीक है ना। सोच महादशा अगर खराब चल रही हो तो भी रखेंगे हैं? महादशा अंतरदशा अगर खराब, हाँ, तो अच्छा प्लेनेट तो रख सकते हो ना। मान लो कोई बंदा परेशान हो और वो बैंक से लोन ले रहा है, अगर हम कहें यार परेशान भी है, लोन भी ले रहा है, अरे भैया लोन से हो सकता है उसकी परेशानी कुछ कम हो जाए। लॉजिक क्लियर हुआ? जैसे सर शनि की महादशा चल रही है और खराब चल रही है तो भी शनि का आइटम वहां पे नहीं, मैंने एक आपको बोला शनि का सामान रखोगे आप, जो प्लेनेट आपकी फेवर में है। अच्छा सर, ठीक है, उसका सामान, हाँ उसका सामान रखोगे आप, ठीक है ना। गुरुजी मैं पूछूं एक प्रश्न? हाँ, एक तो 4 सर यही वाली चार्ट, इसमें एक बार एक एग्जांपल दे दो सर। नहीं, इसमें एक बार ये कंसेप्ट वापस एंट्रीज के लिए अच्छी रहेगी, क्योंकि सभी में या तो 6 आ रहा है, या 8 आ रहा है, या 12 आ रहा है सर। सर इसी चार्ट में जो भी आपने वीनस का एग्जांपल दिया था ना, एक बार वो रिपीट कर दो सर। वो कई महाजन है वीडियो में, आज आए नहीं, आज मैंने बोला भी नहीं। मैं कहा चलो तो आगे अंधेरा रखेंगे तो भगवान ही मालिक है उनका, तो बस
नहीं, आप तो HP वालों को तो छोड़ रखा है, हाँ, लेकिन HP वालों को तो कैमरा ही खराब रहता है परमानेंट। लेकिन और किसी ने देखो विंडो दिखा रखी है, किसी ने वॉल दिखा रखी है, किसी ने पीछे की दीवार दिखा दी, किसी ने पंखा दिखा दिया। अरे शर्म किस चीज की? सीखना है तो धड़ल्ले से सीखो, नहीं सीखना है तो मत सीखो। जहां से मैंने सीखा है ना, डंके की चोट पे सीखा हुआ है, ठीक है, सीखा हुआ है भैया, बिल्कुल सीखा हुआ है, इसमें क्या दिक्कत है? और मैंने तो फोटो भी लगा रखी है जिससे सीखा हुआ है। जी जी गुरु। मीना जी बताइए। नमस्कार सर। सर मैं एक फ्रेशर हूँ, तो मतलब मैं शुरू से सीखना चाहूंगी, मुझे इतना समझ नहीं आ रहा, तो आप मुझे यार ग्रुप में ऐड कर देंगे प्लीज। आप ग्रुप में ऐड नहीं हो क्या? अपनी शक्ति को पहचाने सर, उसमें आई थिंक पीछे आपने थोड़ा वो किए थे ना लोगों को। सुनो, जो ग्रुप में ऐड होना चाहता है और जो आज वाले यानी कि जो अपनी शक्ति को पहचाने ग्रुप में ऐड नहीं है, वो मेरे को मैसेज कर दें, मैं उस ग्रुप में ऐड कर दूंगा, ठीक है जी। पर्सनल मैसेज कर दें नंबर पे, तो मैं ऐड कर दूंगा। और उसके बाद जो नेक्स्ट जो हमारा बैच चलेगा सैटरडे से 8 से 10 ही मैक्सिमम टाइम रहा करेगा शाम का, तो उसमें हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट का हमारे जीवन में कोई भी महत्व नहीं है। 5 तत्व का वो मैं बताऊंगा कैसे, क्यों नहीं है महत्व, उसके पीछे लॉजिक होगा। ऐसे नहीं होगा कि तुक्के वाला काम होगा, बकायदा लॉजिक होगा कि क्यों महत्व नहीं है। जी सर, मुझे भी प्लीज ऐड कीजिए, मुझे ये ग्रुप नहीं पता। ऐड कर देना, आप सब ऐड हो, आप सहर जी ऐड हो उसमें, मेरे ख्याल से ऐड हो। मुझे मैसेज नहीं आता कि अपनी शक्ति पहचानो, तो चलो मैं ऐड कर दूंगा। वैसे तो आप होंगे मेरे ख्याल से ऐड होंगे। बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन पे कुछ बताना है सर? मुझे भी ऐड कर देना प्लीज सर। वो तो अभी आप मैसेज कर देना। देखो, जो बर्थ टाइम आपने बोला ना BTR, तो उसके अंदर क्या सिस्टम होता है, आप ऐसे कभी भी जो भी लोग निकालते हैं वो बिल्कुल झूठ बोलते हैं। ऐसे कभी भी आप किसी का टाइम नहीं निकाल सकते, ठीक है, उसको BTR बोलते हैं। लेकिन उसमें मतलब LSRD लगन लोड, ठीक है जी, स्टार लोड, राशि लोड और डे लोड। अगर आप इन 4 चीजों को सर्च करके देखोगे, ठीक है जी, इन 4 चीजों को सर्च करके देखोगे, उसमें से अगर हम कहते हैं कि अगर आपकी 2 चीज मैच कर गई, ठीक है, डे यानी कि दिन मैच कर गया, राशि लोड मैच कर गया, स्टार लोड नक्षत्र लोड मैच कर गया, ठीक है जी, या लगन लोड मैच कर गया, तो आपकी जन्म पत्री का टाइम ठीक है। जबकि एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। आप नोट करना चाहो नोट कर लो, मैंने पहले भी करवाया था। जन्म पत्री हमेशा ऐसे मिलाया करो, जिस प्रश्न कुंडली लगा लिया करो। आप पूछो कि भी जैसे मान लो प्लेनेट सूर्य है, सूर्य में क्या होती है, जो हमारी डिस्क की प्रॉब्लम होती है, हड्डियों की प्रॉब्लम होती है, हार्ट की प्रॉब्लम होती है, तो उस बंदे का सूर्य खराब है, ठीक है। चंद्रमा, बॉडी के अंदर पानी बनना, याददाश्त खराब रहना, माइंड का सन की टाइप का होना, तो चंद्रमा खराब है। मंगल मसल्स खराब है, ठीक है जी, उसके अंदर मंगल के अंदर ब्लड की कोई दिक्कत है तो मंगल खराब है। दांत खराब है तो मंगल खराब है। उसके बाद बुध, नर्वस सिस्टम खराब है हमारा, ठीक है, और जो हमारी बुद्धि है वो भी बुध से आती है, ठीक है जी। बहन बुआ बेटी से हमारा रिलेशन कैसा है वो भी बुध से आता है। मौसी चाची से भी बुध से आता है, ठीक है। और मंगल में भाई और भाई जैसे से भी आता है। सूर्य में पिता पिता जैसे से भी आता है। चंद्रमा में माँ और माँ जैसी से भी आता है। उसके बाद बृहस्पति जुपिटर हमारा लीवर, ठीक है जी, और जितना भी फैटी यानी कि जो कोई चीज फैटी हो जाती है, चाहे वो हार्ट हो, चाहे लीवर हो, चाहे किडनी हो, चाहे हमारी जो है हर्निया हो, या कोई पर्टिकुलर बॉडी पार्ट, ठीक है, और हमारी गुरु से ना बनना, ये जुपिटर की पहचान है। लीवर का खराब हो जाना, गैस बनना बहुत ज्यादा, ये हमारा सारा का सारा जुपिटर से देखा जाता है। और गुरु टीचर से ना बनना, या ताऊ या गुरु जैसे से ना बनना। और उसके बाद आ जाओ वीनस मतलब किडनी, स्किन, पर्सनैलिटी, ठीक है जी, ये हमारी वीनस से है। लग्जरीज गाड़ी यानी कि लग्जरीज जो हमारी होती है वो सारी की सारी वीनस से देखी जाती है। वाइफ या वाइफ जैसी से ना बनना तो वीनस खराब है। सैटर्न शेड्यूल कास्ट, लेबर कास्ट और जज और जितने भी एडवोकेट हैं, अगर इनसे नहीं बनती, ठीक है, तो ये मान के चलो अगर लोहे के कारोबार में दिक्कत है तो यानी कि हमारा सैटर्न खराब है। और मंगल में पुलिस, एक्शन, हॉस्पिटल और मिलिट्री
कि जितने भी आते हैं इसमें सारे के सारे मंगल के आते हैं, और जितने भी डॉक्यूमेंट्री से रिलेटेड कारोबार है या फोटोकॉपी है, पेपर से रिलेटेड वर्क है, वो सारा का सारा मरकरी से आता है। तो आप ये चीजें मैच करोगे तभी आपको पता लगेगा कि हमारा कौन सा प्लेनेट खराब है। पता, एक बंदे से बात हुई, मान लो वो लोहे का काम कर रहा है और शनि उसका दिखा रहा है नेगेटिव बहुत जबरदस्त तरीके से चार्ट के अंदर, और मैं उसको बोल रहा हूं कि शनि खराब है, चार्ट में शनि खराब दिखा रहा है, लोहे के काम में वो करोड़पति हो गया, तो मैं तो मानूंगा ना उसका चार्ट गलत है। 101% उसका चार्ट गलत है। अगर शनि खराब है लोहे के काम में पैसे बच ही नहीं सकते, गारंटी है मेरी। मंगल खराब है कॉपर के काम में, फायर के काम में पैसे नहीं बच सकते कभी, ठीक है। बुध खराब है पेपर वर्क और फैब्रिक या प्रिंटिंग या इस टाइप के काम में पैसे कभी नहीं बच सकते। वीनस खराब है कॉस्मेटिक के काम में, ब्यूटी के काम में, ब्यूटी से रिलेटेड कोई भी काम हो, ठीक है, या बुटीक के काम में पैसे कभी नहीं बच सकते। मंगल बता ही दिया। चंद्रमा खराब है पानी से रिलेटेड काम हो, दूध दही का काम हो, ठीक है, तो इससे रिलेटेड काम में पैसा नहीं बच सकता। राहु खराब है कोई भी एडिक्शन की चीज हो, शराब की हो, कसिनोज हो, गलत काम हो, स्मगलिंग हो, इसमें पैसा नहीं बच सकता, हमेशा नुकसान ही रहेगा। तो ये चीजें आपकी देखने वाली चीजें हैं कि आपका कौन सा प्लेनेट किस फेवर में है, क्या काम खराब है, आप इससे मैच करना सीखो। बाकी अदरवाइज कोई पंडित ये कहता है मैं टाइम निकाल दूंगा, मेरा बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल झूठ बोलते हैं सिवाय पैसे के ठगने के। ये लाइन सिर्फ पैसे की रह गई है, बुरा मत मानना, पैसे के अलावा इस लाइन ने कुछ नहीं लिया लोगों से। बहुत कम लोग हैं जो अच्छी चीज देते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि अच्छी चीज देने वाले लोग नहीं हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं। मैक्सिमम लोगों का सिर्फ टारगेट एक ही रह गया, पैसा, हाई पैसा, हाई पैसा। आज जियो की रोड के नाम पे ठगी का जाल फैल चुका है। पहले क्या था, पहले असली चीज लगती थी, आज सोचते हैं सामने वाले को चीज ही ना लगाओ और खाली पैसे ले आओ। ऑनलाइन के ऊपर मैंने ग्रुप पे एक वीडियो डाली थी, 3000 फॉलोअर्स हैं, उन्होंने इतनी भी नहीं देखी, वे 3000 तो देख लें। बिल्कुल अमेजोन से जो प्रोडक्ट आया था बिल्कुल बेकार टूटा हुआ आया था, आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। मेरा मतलब सिर्फ कहने का है, सिर्फ हर जगह ठगी का जाल चल चुका है। मुझे तो ये नहीं पता इस दुनिया का होगा क्या, ये दुनिया इतने विनाश की ओर भाग रही है इतनी तेजी से, क्या होगा। हर बंदा पैसा पैसा पैसा, सामने वाले का काम नहीं करना मगर पैसा पूरा चाहिए, ठीक है ना। तो सिवाय पैसे के और कुछ नहीं चाहिए उन लोगों को। पैसा मैं ये नहीं कह रहा कि पैसा मैं नहीं लेता, मैं भी लेता हूँ, सब लेते हैं, लेकिन कम से कम सामने वाले को काम करके दे दो बस। पैसा लो, हम भी लेते हैं पैसा, जरूरत के हिसाब से पैसा हम भी लेते हैं हर चीज का, लेकिन काम तो करके दे दो सामने वाले का। तो ये है। हाँ जी बताओ आप क्या कह रहे थे। प्रश्न कुंडली पे एक सेशन रख दीजिए सर। प्रश्न कुंडली पे सेशन वाली बात ऐसा है, जैसे जर्नल आप कोई भी कुंडली बनाते हो, मान लो आपसे किसी ने प्रश्न पूछा कि बताओ जी एजुकेशन कैसी रहेगी, फॉर एग्जाम्पल, वो जरूरी नहीं है जिस टाइम उसने प्रश्न पूछा, आपका जब मन करे, जब उस प्रश्न कुंडली पर जब आप बनाने लगो, मान लो आपका मन करा जी 5:15 पे बैठे हो आपने जैसे सिस्टम खोला तो 5:15 की कुंडली लगा दोगे, जहां पे आप बैठे हो वहीं की लगाओगे। सपोज करो आप दिल्ली में बैठे हो तो दिल्ली के लगाओगे, तो आप उसका बेसिक हो तो 4th, एजुकेशन पे 4था घर देख लो, और हायर एजुकेशन हो तो 9वां देख लो, ठीक है। और बस यही है। अगर विदेश सेटलमेंट का है भाई, एजुकेशन के लिए बाहर जाना है तो 9 और 12 का कॉम्बिनेशन देख लो। काम से रिलेटेड है 10 और 11 का देख लो। फैमिली से पैसा मिलने का है दूसरा देख लो। वाइफ के लिए पूछे कोई, हस्बैंड के लिए पूछे 7th हाउस देख लो। प्रॉपर्टी के लिए पूछे 4था देख लो। खुद की लाइफ के लिए पूछे भी मैं कैसा रहेगा, पहला देख लो, फर्स्ट देख लो। और कोई कर्जे के लिए पूछे 6ठा देख लो। बस यही है बेसिक तौर। तो जैसे जिनकी कुंडली नहीं बनी हुई है, टाइम वगैरह पता नहीं है, तो उनकी भी ऐसे ही देखना। हाँ, उसी के लिए तो होती है प्रश्न कुंडली, जिनका टाइम नहीं पता या जिनका टाइम सही नहीं है। जो मैंने चीजें आपको बताई। हाँ जी, आप कौन? हाँ सर, प्रदीप मैं बात कर रहा हूँ सर जी। आज मेरा वीडियो चालू नहीं है। कोई बात नहीं, आप आराम से सुनो, तो आप आराम से बैठो, अभी इनका चल रहा है ना, आप अभी आराम से बैठो। हाँ, तो उसके बाद आप उसका कुंडली बना लोगे, ठीक है ना, तो आप देख लोगे। तो यही तरीका है, और कोई तरीका नहीं है इसका। ठीक है सर, ठीक है ना सर जी। एक क्वेश्चन पूछना है, पूछो? हाँ पूछो ना। हाँ, हमारे रिश्तेदार है, उनको दोनों आंखों में विजन पिछले 1-1.5 साल से चला गया है, हार्डली 5% दिख रहा है अभी। हाँ, कोई बात नहीं, आप एक काम करो,
ब्राउन कलर का कपड़ा चाय की पत्ती लेकर के, ठीक है, ब्राउन कलर का कपड़ा चाय की पत्ती लेके और जो है बर्न करवाओ और फ्लश आउट करवाओ दिन में 3 टाइम उनके हाथ से, हाथ लगवा के उनका हाथ लगवा लो, फ्लश आउट कोई और कर देगा क्योंकि उनको दिखने में प्रॉब्लम है। भगवान ने चाहा तो उनको दिखना 5% बढ़ते बढ़ते 100% दिखना शुरू हो जाएगा। आप करवाओ, फिर मैं इसको एडवांस लेवल पे ले जाऊंगा। और ठीक है जी, ठीक है सर जी, आप ये करवाओ। ओके सर जी। हाँ अच्छा, एक इसको बोलते हैं डेली ट्रैकर। डेली ट्रैकर का मतलब ये होता है, एक ना डेली ट्रैकर है, एडवांस लेवल के जितने भी बंदे हैं सारे सुन लो। डेली ट्रैकर बनता है किसी बंदे के साथ कोई घटना कब घटी, ठीक है, किसी बंदे के साथ कोई घटना कब घटी, तो उसमें आप क्या करोगे, अपने चार्ट का लगन लोड ले लोगे, जो आपकी जन्म पत्नी में लगन लोड। मैं एक बार चार्ट लगा देता हूं उसके लिए, 1 मिनट। वो मैंने आज तक नहीं सिखाई, जब तक जितने भी कोर्स किए हैं ना, चाहे मैंने 100 करे 200 करे, मैंने आज तक नहीं सिखाई। अब देखो सर, इससे वो पता कर सकते हैं ना कि कौन सा प्लेनेट। हाँ, जो आजकल कॉन्सेप्ट चल रहा है ना, कौन सा प्लेनेट फेवर में है, अनफेवर है, जो सा। ये देखो, मान लो हम इस बंदे का कहें डेली ट्रैकर, मान लो इसके साथ कोई घटना 3:10 पे घटी, तो हम क्या करेंगे, इसका ओरिजिनल चार्ट लेंगे, ये वाला जो ओरिजिनल चार्ट है। लगन लोड कोड हुआ मंगल। अब देखो, अब इसमें मंगल क्या क्या दे रहा है, सारा लिख लो। 1-1-8 केतु 8-9-10, मून 5-5 और केतु 8-9-10। तो अब इसमें ये हो गया। उसके बाद इसकी महादशा क्या है केतु की, ध्यान से देखना जरा, केतु। फिर हम क्या करेंगे, केतु का लिख लेंगे, केतु 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 केतु, ठीक है। फिर अंतरदशा, फिर देखो लिख लेंगे सूर्य मंगल केतु। आपने एक बात नोट करी, इसका सबसे ज्यादा केतु आया है, नोट करी बात? ठीक है। अब उसके बाद इसका 3:10 का एक चार्ट फिर लगा लेंगे हम, फिर लगा लेंगे। तो भाई 3 हम कहेंगे भैया 3:10 पे इस बंदे ने सुसाइड करी है, तो इसका 3:10 का चार्ट फिर लगा लेंगे। आप देखोगे वहां पर केतु ही मिलेगा आपको हर जगह, केतु 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 केतु, हर जगह केतु मिलेगा अगर इसने सुसाइड करी है तो इसे बोलते हैं डेली ट्रैकर। उसको कैसे बोलते हैं, उसका लगन लोड, ठीक है, मून का नक्षत्र लोड, ठीक है, और सूर्य का नक्षत्र लोड। सब बड़े टाइम की जगह वो टाइम डाल देंगे जिस समय अपन बना रहे हैं। हाँ, बस 3:10 का डाल देंगे ना, वो प्लेस वही रहेगा जो है उसका। हाँ, 1 मिनट मेरे को निकाल देता हूँ मैं, 1 मिनट देखता हूँ इसमें। चलो उसको फिर नेक्स्ट टाइम करवा देंगे, क्योंकि इसमें से वो लिस्ट में से निकालना पड़ेगा, लिस्ट में से निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। मून का हाँ बताओ ना। एक रिक्वेस्ट है सर, जो पिछली वीडियोज में रेमेडीज बताई थी ना एडवांस में रेमेडीज बताई थी, एडवांस वास्तु मतलब रेमेडी जो स्प्रिंग वगैरह की थी ना, दीव स्प्रिंग्स वगैरह कैसे, सब ग्रुप पे आप सर्च करो, आचार्य संदीप। हाँ सब वो तो है सर, वीडियो देखी। अब के नए बैच में ना एक बार प्लीज उनको अच्छी से वो समझ में नहीं आई एक्चुअली हमारे, इसलिए मैं आपसे कोई बात नहीं, आप बेसिक से जैसे ही बेसिक से शुरू होगा ना आप सीख जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। सर इसमें पैसे का वैसे देखेंगे ना कि किस समय उसके बैंक अकाउंट में पैसे है या किसी से पैसे मिले हो, तो वो टाइम हाँ वो टाइम नोट करो ना। किसी के साथ क्या घटना घटी, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी, उस बात से कोई मतलब नहीं है। तो वो पर्टिकुलर इसको जो है डेली ट्रैकर बोलते हैं। डेली ट्रैकर दिन में 2 बार 4 बार 10 बार, हर बंदे के साथ कोई ना कोई अच्छा बुरा काम दिन में 2 बार 1 बार जरूर होता है, ठीक है। सर जस्ट रिपीट करने के लिए हम देखेंगे लगन चार्ट में लॉर्ड कौन बैठा हुआ है, मून का नक्षत्र लॉर्ड कौन है और सूर्य का नक्षत्र लॉर्ड कौन है। हाँ उसकी डिटेल लिख लेंगे अपने चार्ट से, उसकी डिटेल लिखेंगे हम अपने चार्ट से, ठीक है। सर उससे फिर रेमेडीज क्या करनी है, जैसे पता चल जाएगा कि प्लेनेट कौन सा अच्छा है। प्लेनेट अच्छा बुरा पता लग जाएगा ना भाई, बुरा काम होगा तो वही प्लेनेट बार बार दिखेगा, अच्छा काम होगा तो वही प्लेनेट बार बार दिखेगा। और सर अगर हमें एक खास चीज का आज प्रोजेक्ट है फॉर एग्जांपल, और हमने पूछना है कि ये आज का प्रोजेक्ट मेरा कैसे रहेगा। मान लो सपोज करो आपको ऐसे कर लो, मान लो आपको कोई चीज 5 बजे मीटिंग करनी है, अच्छी मीटिंग करनी है, तो आप 5 बजे का टाइम लगा करके पहले ही देख सकते हो क्या मैं इस टाइम ये मीटिंग कर लूं, क्या मेरी फेवर में है, मेरी मान लो ये मेरी फेवर में है, पता लगे 5 बजे केतु 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 आ रहा है, तो भैया दूर ही हो जाओ उस काम से, आपका केतु काम करने नहीं देगा। समझ रहे हो मेरी बात? सर जो हम 5 बजे का चार्ट लगा रहे हैं,
तो उसमें कौन से प्लैनेट चलेंगे, तो उसमें भी सन और मून और लगन लोड लेंगे। लगन लोड देखो, सपोज करो 1 मिनट के लिए, मान लो लगन में 2 है, ठीक है, 2 लिखा है, तो इसका मतलब वीनस, तो वीनस का उठा लोगे पूरा का पूरा। ये दरअसल क्या है, ये ना ऑफलाइन के सेशन है, ये ऑनलाइन ये चलते नहीं। ये सब बंद कर दीजिए ना आप, बंद कर दीजिए सर, और किसी की हमें बता के अपनी बना दें कि आज का दिन का क्या प्रोजेक्ट चलेगा हमारा, तो हमें समझ आ जाएगी कि 3 लॉर्ड्स को हम कैसे देखें। नहीं वो ठीक है, बात बंद कर दें, मतलब मैं बात नहीं समझा, ऐसा है रिकॉर्डिंग बंद कर, नहीं रिकॉर्डिंग से तो कोई लॉजिक ही नहीं है, रिकॉर्डिंग तो सारे हिंदुस्तान देखे, जब मैं तो चाह ही रहा हूं कि सब देख लें, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ ये ऑफलाइन का है। ऑफलाइन का मतलब समझाने वाला कॉन्सेप्ट है, ये थोड़ा सा समझने वाला। रिकॉर्डिंग मैंने तो ऑफलाइन तक की डाली हुई है यूट्यूब पे। मेरा तो, मैं तो ये चाहता हूं कि आप लोग सारे सीख जाओ, मुझे कोई लालच नहीं है, मुझे नेक्स्ट वीडियो आपको ये नहीं है कि नेक्स्ट सेशन आपको देना जरूरी है तो लई जी आपको नेक्स्ट सेशन में सिखा दूं, नहीं, मैं तो चाहता हूं आज ही सीख जाओ, फारिग खत्म, अगले नए मेंबर आए सर। हम ये कह रहे हैं ना कि हमें एक एग्जांपल मिल जाए, आज के दिन की 4 बजे अपॉइंटमेंट है, ये कैसे रहेगी फॉर एग्जांपल, तो हमें नजर आ जाए चार्ट के। वो फिर एक काम करते हैं, एक ना हम इसके लिए नेक्स्ट बैच रख लेते हैं, तो नेक्स्ट बैच कोशिश करेंगे हम के जो है कल हम 8 से 10 रखते हैं, ठीक है, तो एक काम करेंगे 8 से 10 रखते हैं, तो मैं ना एक फॉर एग्जांपल किसी भी एक बंदे का चार्ट ले लूंगा, ठीक है, एक बंदे का चार्ट ले लूंगा आप सब में से, तो किसी ने कोई काम करना है पर्टिकुलर कोई दिन, वो दिन बताओ, तो मैं वो दिन के हिसाब से एक चार्ट बना दूंगा, बस बिल्कुल ठीक, बस उससे पता लग जाएगा कि उस बंदे के साथ ये काम कैसा होगा या नहीं होगा। भाई उस टाइम कोई पर्टिकुलर आप में से कोई एक दिन बता दो, भाई एक दिन आपको कोई गाड़ी लानी है, मकान परचेज करना है। अब मैं नेगेटिव तो नहीं बोलूंगा भैया, अब ये तो नहीं बोल सकता ना मैं किसी को भी चोट लगनी है, अरे भैया चोट लगनी है क्यों बोले हम। आप ये बताओ किसी को अच्छा काम करना है, किसी को एंगेजमेंट है किसी की भाई मान लो एंगेजमेंट उस टाइम कर रहे हो जिस टाइम पता लगे 6 और 8 का कॉम्बिनेशन बन रहा हो बहुत ज्यादा, एंगेजमेंट हो जाएगी मगर शादी नहीं होगी, इस बात का दावा है मेरा। सर ये हाउस एक्टिवेशन का भी ऐसे ही करना है ना, ऑब्जेक्ट प्लेस करके। हाँ ऑब्जेक्ट प्लेस करके, मैंने बताया तो है, जैसे वीनस प्लेस कर दो वेस्ट में, ठीक है, या फिर जो महादशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, उसके एरिया में रख दो, तब भी एक्टिवेशन हो जाती है। जैसे कोई ट्रेन सुनो जैसे कोई ट्रेन चल रही है, अगर हम ट्रेन में चलती ट्रेन में चढ़ जाएंगे, या ट्रेन चल रही है उसमें चढ़ जाएंगे, तो नेचुरली बात है ना हम भी ट्रेन के साथ चल देंगे। देखो कई बार क्या होता है, एक तिनका ना एक नदी के सहारे चल रहा था, जैसे तिनका नदी में डूब के चल रहा था, डूब का मतलब तैरता हुआ, तो तिनके को क्या घमंड हो गया कि मैं नदी को लिए चल रहा हूं, उसको ये नहीं पता बेवकूफ को कि नदी उसको लिए चल रही है। कई बार तिनके को घमंड हो जाता है कि नदी को बहाव में मैं लिए चल रहा हूं, क्यों, नदी उसके साथ साथ बहती है ना, तिनके को घमंड हो जाता है भी मैं नदी को बहा लिए चल रहा हूं। ये नहीं पता कि बेवकूफ आदमी तू तो तिनका है, नदी तेरे को लिए चल रही है। तो कई बार ऐसा हो जाता है। तो मेरा मतलब कहने का, हम ट्रेन में बैठ गए, तो जब हम ट्रेन में बैठ गए तो ट्रेन हमें लेके चल रही है, तो कहने का मतलब तो यही डेली ट्रैकर है। डेली ट्रैकर का मतलब ये है कि आपको आने वाले समय का पता लग जाएगा कि भाई फलाने दिन की चार्ट में हम ये काम किस टाइम करें या ना करें। एक बात जो हाँ, जैसे पंडित लोग बताते हैं ना कि जी फलाने दिन मुहूर्त कर लो, ठीक है, पता लगे नक्षत्र आपकी फेवर में नहीं है, क्या मुहूर्त फेल नहीं होते, शादी फेल नहीं होती है नहीं होती, तलाक नहीं होते गण मिलने के बाद। जब गण मिलते हैं 36 में से 30 मिल रहे हैं, पता लगा अगले दिन ही तलाक हो गया, अरे भैया गण जरूरी नहीं है, जिस दिन आप शादी करवा रहे हो क्या नक्षत्र फेवर में है, क्या वो नक्षत्र लॉर्ड फेवर में है क्या, ठीक है। तो ये सर हमें ये नक्षत्र भी जरा डिटेल में पढ़ाएंगे प्लीज आप। मैं कह तो रहा हूँ कल 8 बजे किसी एक का बता दो, किसी ने गाड़ी लेनी है, मकान लेना है, अच्छा काम करना है, कोई एक बंदा पर्टिकुलर बता दे भी उस टाइम मुझे ये काम करना है, तो उस टाइम की हम डिटेलिंग शेयर कर लेंगे और उस बंदे का चार्ट हम ग्रुप पे शेयर कर लेंगे। तो पर्टिकुलर आप देखोगे एक ही प्लेनेट वो आपको रिफ्लेक्ट करता हुआ नजर आएगा। अगर उसका वो काम होना होगा, ये भी चैलेंज है, अगर होना होगा तभी वो प्लेनेट दिखेगा, नहीं अदरवाइज बिना प्लेनेट के वो काम नहीं हो सकता। तो सर बाद में उस प्लेनेट को क्या उसे बोलते हैं ट्रांजिट के साथ मैच करना। ट्रांजिट मतलब उस टाइम का ट्रांजिट क्या चल रहा है। हाँ बताओ।
सर उसके ऑब्जेक्ट को साथ में रखना है या क्या, जैसे वो उसको और अच्छा करने के लिए क्या करना है सर? जैसे बताया तो है, जो महादशा अंतरदशा चल रही है, अंतरदशा महादशा के एरिया में उस पर्टिकुलर प्लेनेट का सामान रखने से वो काम होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है गुरुजी, मैं एक प्रश्न पूछूं? दोनों जगह पे महादशा वाले लॉर्ड की जगह पे भी अंतरदशा? नहीं, महादशा सबसे पावरफुल, अंतरदशा उसके बाद, और प्रत्यंतर और सूक्ष्म, ऐसे होता है। सर अगर वो महादशा अच्छे भाव दे रही है सर तभी होगा ना? नहीं, चाहे बुरा भी दे रही है, मगर हम प्लेनेट तो अच्छा प्लेस कर रहे हैं ना, जो अच्छा दे रहा हमें। ओके, समझ रहे हो मेरी बात को? अब मान लो कमरे में गर्मी हो गई, हम पहले गर्मी को बाहर पंखे से निकाल लें या एसी चलाएं? क्या करना चाहिए हमें, आप बताओ भाई। पहले पंखे से गर्मी को बाहर निकालें, फिर ठंड होगी, या एसी चलाने से गर्मी अपने आप चली जाएगी? एसी चलाने से। तो बस फिर एसी चला लो भाई। गर्मी को तो हम बाहर नहीं निकाल सकते, मगर एसी चला के ठंड तो कर सकते हैं। अब हमें 1 मिनट के लिए, हमें खाने में मिर्ची लगी, तो जीभ से मिर्ची को उतारें या मीठा खाएं? क्या करना चाहिए हमें? मीठा खाएं सर। तो बस फिर खत्म, क्लियर। एक बात और पूछिए, अभी का प्लीज एक पर्सनल चार्ट लगा दीजिए, और जो कुंडली आपने लगाई है उसी में कोई आप पूछिए कि ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता, तुक्कों में काम मत करो। जब मैं थोड़ा सा कंफ्यूजन ये है, जैसे आपने अभी डायरेक्शन की बात की कि यहाँ पे हम गेट बना सकते हैं, वहां पे नहीं बना सकते हैं, तो सर उसका नक्षत्र लोड भी और सब लोड सब आगे चारों लाइन में अच्छे मार्क्स नंबर्स आ रहे हो तभी होगा ना। अगर कोई भी एक भी लेवल पे अगर 8 या 6 या 12 आ रहे तो सर नहीं करेंगे वहां पे। क्या करना है आपको? तो डायरेक्शन की बात है आपने। नहीं, उस बात का उस चीज से कोई लॉजिक नहीं है। सिर्फ सामान, सिर्फ जो नक्षत्र लोड है, अगर वो सेम है तब आगे जाएंगे, अगर सेम नहीं है तो वहीं रुक जाएंगे। तो इसमें जो राशि चार्ट दिया है, राशि की डायरेक्शन, उससे कोई मतलब नहीं सर? राशि की नहीं, राशि की डायरेक्शन मैं समझा, बुरा नहीं कर रहा, मैं बिना पैसे के काम कर रहा हूँ। चैरिटी सिस्टम चला रखा है मैंने, कोई और चला ले, किसी के अंदर हिम्मत है तो कोई और चला ले, मुझे क्या दिक्कत है। अभी थोड़े दिन रुको, आप लोगों को एक बहुत बड़ा गिफ्ट मिलने वाला है। जितने भी इस लाइन से जुड़े हैं सबको एक बहुत अच्छा गिफ्ट मिलने वाला है। हाँ, सबको मिलेगा, ऑटोमेटिक मिलेगा, घर पे लोग देने आएंगे, देखते रहो आप। वो बोलना चाह रहा हूं मैं। और हाँ, उठा के लाएंगे गिफ्ट, ले लो। ठीक है ना? हाँ जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? 8 बजे क्लास फिक्स है ना सर? कल 8 बजे फिक्स है, और ये हम इसके ऊपर काम करेंगे, मगर उससे पहले मुझे किसी एक की डिटेल चाहिएगी कि कोई पर्सन कब कोई सामान परचेज करने वाला है या कुछ लेने वाला। सर बहुत सारी डेट ऑफ बर्थ बेची थी कि कुंडलियां बनेंगी, वो कब होगा हमारा? वो तो कुंडली किस लिए बनवा रहे हो? नहीं, आपने बोला था ना कि हम पता चले कि हमारा कौन सा वो जो है प्लैनेट है वो पॉजिटिव है या स्ट्रांग है। नहीं, वो तो मैं बना दूंगा, 2-4 आई है मेरे पास, मैं बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो पर्टिकुलर मैं आपको बता रहा हूँ ना, उसके ऊपर जो किसी ने कोई मकान परचेज करना है, गाड़ी परचेज करनी है, या कुछ भी, अरे लैपटॉप ही लेके आना, किसी ने वो भी बता देना, उसी से ही पता लग जाएगा भी लैपटॉप ला रहे हो तो कहीं ना कहीं 3 और 4 का कॉम्बिनेशन होगा जबरदस्त वाला। ठीक है? और मरकरी दे रहा होगा, और वीनस मरकरी 4 और 3 का कॉम्बिनेशन होगा, तभी जाकर के लैपटॉप आएगा। टीवी लाना है तो वीनस का होगा, मोबाइल लाना है तब वीनस का होगा। ठीक है ना? तो ये है। ये प्रश्न कुंडली का भी एक प्रैक्टिकल करके बता देना सर। प्रश्न कुंडली का कल ही दिखा देंगे आपको, हाथों हाथी मैं लगा के रखूंगा प्रश्न कुंडली। ठीक है ना? पर्टिकुलर तो है, किसी की आपकी लगा दूं? सर मेरी एक्चुअली मम्मी की कुंडली नहीं है सर, मम्मी की बनाना। और चलो उनकी एक काम करो, मेरे को मेरा टाइम रेक्टिफिकेशन करना सर। सुनो, आप एक काम करो, टाइम को तो छोड़ दो, वो तो मैं सिखा तो दूंगा, उसमें होता कुछ नहीं, फिर भी चलो आप लोगों का है तो सिखा दूंगा। आप एक काम करो, आप अपनी मदर का सिर्फ नाम लिख के भेज दो, मैं ताकि नाम लिख के पीके लिख दूंगा प्रश्न कुंडली। ठीक है ना? मेरे को पर्सनल नंबर पे आप सेंड कर दो, और उसके बाद फिर हम देखते हैं क्या होगा। जैसे बोला जाता है जब किसी ने क्वेश्चन पूछा है आपकी तभी की कुंडली बनानी है, तो आपने बोला कि जब आप बैठते हो बनाने के लिए तब बनानी है, वो ऐसा कॉल किया है? नहीं, ऐसा नहीं है जैसे आप सोच रहे हो कि उसने 3:10 पे सुबह सोच लिया मन में। नहीं, जब आप बना रहे हो, गॉड क्या करता है,
जब आप किसी काम को करने पे हो, आंसर उसका उससे पहले तैयार होता है। आप किसी भी काम को किसी भी समय करते हो तो आंसर उससे पहले रेडी होता है भगवान के पास। भगवान के पास हर चीज का आंसर है। हेलो। हाँ जी। हेलो संदीप सर, नमस्कार। नमस्कार। क्या मेरे सवाल का जवाब भी दे दो? सब बोलो, आपने पूछा तो आप बताओ। अभी नहीं पूछा है मैंने, मेरी हेल्थ क्या मैं ठीक हो सकती हूँ, बस इतना। अब मुझे कैसे पता लगेगा? वो आपका कोई कुंडली हो, कुछ हो, तभी तो पता लगेगा। हाँ जी, हाँ जी क्या है। क्या दिक्कत है आपकी? आप मेरे को कुछ नेगेटिव बता रखा है। अब मान लो मैंने ही बता रखा है तो फिर आप हाँ बताओ। ज्यादा कुछ नहीं पूछ पाए, ज्यादा कुछ मैं इसमें नहीं मेरे को समझ में आ रहा है, क्योंकि मैं बाद में जुड़ी हूँ, मेरा बेसिक क्लियर नहीं है, तो मैं क्या करूँ उसके लिए? अब इसमें कोई ऑरा स्कैनर वाला कोई एक्सपर्ट जुड़ा हुआ है हमारे ग्रुप में इस टाइम? है कोई ऑरा स्कैनर? वो सूरत वाले थे, सूरत वाले। कोई जुड़ा हुआ है क्या? सर ये शीला बालन जी की अगर कुंडली आप डाल दें कि हम देख लें उनका चार्ट। आप एक बार मेरे को ना एक काम करो, आप मेरे को डिटेल सेंड करो अभी की अभी। मैंने आपका चार्ट बनाया था क्या? नहीं सर। तो आप एक बार मेरे को डिटेल डालो अभी की अभी, ठीक है ना? तो मैं जो है कुंडली आपकी मतलब जो है कल 8 बजे आपकी कुंडली निकालते हैं, ठीक है ना? और उसके ऊपर डिजीज के ऊपर क्या प्रॉब्लम है आपको? उस वजह से मैं सावधान तो हो जाऊं। मैं कह रहा हूँ क्या प्रॉब्लम है आपको? जी हाँ जी। आपको प्रॉब्लम क्या है शीला जी? प्रॉब्लम क्या है आपको? नहीं बताया उन्होंने। चलो प्रॉब्लम तो हेल्थ प्रॉब्लम मेन है सर। चलो कोई बात नहीं, आप डाल दो देख लेंगे कल, ठीक है जी? हेल्थ प्रॉब्लम मेन है सर, हेल्थ प्रॉब्लम। चलो ठीक है। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, चलो ठीक है जी, फिर मिलते हैं कल 8 बजे और समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को कि भाई एक तो हाँ ठीक है जी, एक तो हमने बात करी डेली ट्रैकर की, डेली ट्रैकर को समझेंगे हम, ठीक है जी? और एक हमने समझा कि प्रश्न कुंडली को 2, और आपने बताया BTR, ठीक है जी? बर्थ टाइम है जी। चलो सर सर प्लीज मेरा एक क्वेश्चन है, और सर अपने जो ब्लड कैंसर के बारे में क्या है सर? ब्लड कैंसर क्या है, किसको है? मेरी फैमिली में है किसी को। तो कोई बात नहीं, आप एक काम करो ना, इसमें ब्लड कैंसर है, रेड कलर का कपड़ा ले लो, हाँ जी, ठीक है? उसमें चाय पत्ती डाल लो जी, ठीक है? उसमें हल्दी की गांठ डाल लो जी, 2 लाल मिर्च डाल लो, उसको बर्न करवा के फ्लश आउट करवाओ 3 टाइम दिन में, ठीक है? रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा, और फीडबैक भी देना जैसा भी हो। हाँ जरूर सर। कोई सर दिक्कत? मुझे प्लीज हाँ बताओ। उसमें ऐड कर लीजिए अपने फ्रेशर ग्रुप में। आप एक बार जो भी जिसका भी ऐड होने का मन है, आप एक बार जो है एक काम करो, आप मेरे को ग्रुप में एक बार लिख भेज दो, मैं ऐड कर लूंगा। कौन से ग्रुप में सर? आप इस मतलब नंबर पे, मेरे नंबर पे कर दो, पर्सनल नंबर पे कर दो। हाँ जरूर सर। जी सर, हमने कर दिया। ठीक, कोई नया ग्रुप बना रहे हैं क्या आप? नहीं नया ग्रुप नहीं है, उसी ग्रुप में ऐड कर रहा हूँ, देखता हूँ कितने मेंबर्स की जगह है उसके अंदर, तो उसमें मैं ऐड कर लेता हूँ, और नहीं तो फिर नया ग्रुप एक और क्रिएट कर देंगे। सर कल वो जो प्रश्न कुंडली बनवानी है तो उसके लिए कोई डिटेल पहले से? सिर्फ कुछ नहीं है, अपनी मदर का नाम लिख दो। हाँ ठीक है ना जी? ठीक है। और कोई डिटेल लेनी है सर, जैसे कि? हाँ जी, कोई जैसे कोई इवेंट वगैरह की डिटेल? इवेंट की तो डिटेल आपको अगर आप बताओगे कि भी क्या चाहते हो, मतलब किस टाइम लेना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, क्या है, मतलब क्या है मन में आपके? सर उनका वो एक्चुअली कुंडली बनवाना चाहता हूँ सर, वो टाइम का पता नहीं है ना सर। फिर टाइम का पता नहीं है, कुंडली बनवाना चाह रहे हो? ऐसा हिंदुस्तान में कोई फॉर्मूला नहीं है, सब मिसगाइड करते हैं। मैंने आपको क्या कहा? पैसे का खेल है सारा का सारा। मैं क्यों मेरे से पर्दे फरवा रहे हो? मैं सारे पर्दे फाड़ दूंगा, क्योंकि मैं थोड़ा बोलने में बेशर्म हूं, ठीक है ना? आजकल वैसे डाकू बहुत आ रहे हैं काफी लाइनों में, तो एक डाकू को और ऐड मत करो ग्रुप में, सब डाकू हैं, ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, ठीक है ना? संदीप सर, बोलो। ये आपने ब्लड कैंसर का बताया था, लाल कपड़ा, हल्दी, और क्या बताया था सर?
और क्या है मतलब? मिर्ची, चाय की पत्ती और 2 लाल मिर्चियां इकट्ठी। हाँ, मैं भूल जाता हूँ थोड़ा ना, मेरी मेमोरी कम है, तो इसलिए अब एक ही बार लिख लिया करो भैया, नकल मारता हूँ मैं। हाथ तो हाथ कुछ खोल के देख लो, हाथ तो हाथ खोल रहा हूँ, हाथ तो हाथ आपको चेक करके बता रहा हूँ। सर हम यही चाहते हैं, बस आप बोलते जाएं, आप एक पूरी कुंडली ना A to Z सब पढ़ते जाएं कि हमारे दिमाग में रजिस्टर होता जाए। हाँ ठीक है, किसी सवाल के है अभी इस ग्रुप में 20 मेंबर की जगह है, तो मैं ऐड कर लूंगा, ठीक है ना? सर 18/8/69 8:20 ये टाइम है मेरा। तो आप सेंड करो ना जी। उस ग्रुप पे नहीं कर पा रही। हाँ जी, उस ग्रुप पे नहीं कर पा रही मैं। नहीं ग्रुप पे मत करो, मेरा नंबर तो है, मेरे नंबर पे सेंड कर दो ना। मेरी मेमोरी आपको पता, याददाश्त मेरी कमजोर है। ओके ओके। ये 69 क्या होता है? हाँ जी 69। अच्छा ओके। 8:20 सुबह। ठीक है, सर जी हेल्प मी, सर जी हेल्प मी आल्सो यू। चलो ठीक है जी, ओके ओके। तो मिलते हैं फिर कल 8 बजे। जो आज एक काम करना, आप जिसकी कोई रिक्वायरमेंट है कुछ है ना, तो एक बार मेरे को फोन भी कर लेना। मान लो कुछ है ऐसा तो के मतलब मेरे माइंड से स्किप कर जाए, उससे पहले कोई फोन भी कर लेना, ताकि अपन उस पर डिस्कस करके कल 8 बजे की तैयारी कर ले पूरी। और तैयारी करके 3 चीजें हैं, तीनों चीज मैं आपको बिल्कुल कल एकदम बढ़िया से सिखा दूंगा। और उसके बाद फिर दोबारा जितने भी एडवांस वाले जुड़े हैं इसके अंदर, उनको ग्रुप से बाहर कर दूंगा, क्योंकि बाहर मतलब नया ग्रुप बना लूंगा। भैया आप क्या करोगे सीख के? बार बार इतनी बार सीखोगे, आपको पता है एक पेंट की लेयर बार बार चढ़ती रहती है तो वो ज्यादा हो जाती है, फिर वो गिर जाती है सारी की सारी इकट्ठी। कहते हैं लेयर बहुत ज्यादा लगा दी। नहीं सर मेरे को नहीं सर, हमें तो जरूरत है, हमें तो अभी कोई लेयर सर नहीं हमें तो जरूरत है सर, प्लीज। अच्छा चलो कोई तो जरूरत है, बहुत जरूरत है अभी। हमें कोई लेयर नहीं लगी सर, हम बिल्कुल तैयार हैं। हाँ तो एक बार ठीक है ना, तो चलो मिलते हैं फिर कल 8 बजे, ठीक है जी? हेलो। हाँ जी सर, थैंक यू जी। हेलो। हाँ जी नमस्कार। हाँ जी नमस्कार। सर जी जो दिल से जुड़े हैं पिछले 1 साल से, हाँ हाँ, उनको सर जी बाहर मत कीजिए। बाहर नहीं कर रहा, बाहर नहीं कर रहा मैं। आप दिल से दिल से कैसे जुड़े हो? जूम से जुड़े हो? आपके दिल से है ना। अच्छा वाया आपके दिल से है, वाया आपके दिल से। ओके ओके, जूम तो एक जरिया है। ठीक है चलो। दिल नहीं सोल बोलते हैं, सोल से जुड़े हुए हैं हम लोग। चलो ठीक है, तो फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी सर, थैंक यू सो मच जी। थैंक यू। ठीक है जी, कल 8 बजे हम इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देंगे। ओके जी, थैंक यू जी, बाय। ठीक है जी, ओके। सबको नमस्ते। नमस्ते। सर को आपको भी नमस्ते सर। नमस्ते जी, नमस्ते। नमस्ते जी। थैंक यू।